अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अदब महजरी यानी यूनिट 3 हमारा शुरू होने वाला है। यूनिट 3 जिसमें आज के तौर पे जो हम दो बंदों को मुतालिक करेंगे, जुबरान खलील जुबरान और इलिया अबू माजी। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों टॉपिक, ये दोनों बंदे काफ़ी महबूब तरीन हैं एग्जामिनर के यहाँ जो पेपर बनाते हैं, उनको इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और कल की वीडियो में यानी कल की क्लास में इंशाल्लाह हम 3 बंदों पे गुफ्तगू करेंगे, जिसकी वजह से हमारा पूरा अदब महजर शिमाली जो है, महजर शिमाली, महजर जुनूबी होता है, महजर शिमाली होता है, वो दोनों इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आवाज आ रही है मेरी? सब कुछ क्लियर है? आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं जी। आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर है? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अल-अदबुल महजर अश-शिमाली। किसको देखेंगे? अल-अदबुल महजर अश-शिमाली को देखेंगे। हालांकि अदब महजर पूरी तारीफ यहाँ पर दी हुई है। अदब महजर होता क्या है? तो अदब महजर का मतलब क्या होता है? महजर जो हिजरत करने की जगह है, मतलब जहाँ लोग हिजरत करके गए हैं, जहाँ लोग हिजरत करके गए हैं, ठीक है, उसको अदब महजर कहा जाता है। उसको आपका अदब महजर कहा जाता है। 1 मिनट रुकेंगे आप? मैं म्यूट करता हूँ। एक मिनट बस, ठीक है, 1-2 मिनट। सॉरी, असल में क्या बताऊँ, आज जो है हमारे कजिन का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो तो हॉस्पिटल में, हालांकि मैं था हॉस्पिटल में, मगरिब से बाद तक वहीं हॉस्पिटल में ही था मैं, फिर उसके बाद आया अभी। आमीन 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 आमीन। ठीक है, शुरू करें हम। तो यहाँ पर देखें अल-अदबुल महजरी। अल-अदबुल महजरी क्या है? अल-अदबुल महजरी इसको देखें तो होता क्या है, जैसे कुछ बंदे हिजरत करके कहीं दूसरी जगह चले गए, जैसे अरब के कुछ बंदे कुछ दूसरी जगहों पे हिजरत करके चले गए। अब वो जब जहाँ जिस जगह वो हिजरत करके गए, वहां पर जब रहे, कुछ अगर अदबी सलाहियतें हैं, कुछ लिखने पढ़ने का कुछ हुनर है, तो वो जरूर लिखेंगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने अदब का काम वहां पर किया। चुनांचे वो काम जो महाजर में हुआ, यहाँ पर जहां पर लोग हिजरत करके गए थे, उसको अदब महजरी कहा जाता है। क्लियर बात है? कोई सिंपल, मतलब सिंपल बात है, इतनी बड़ी परेशानी की और मुसीबत की बात नहीं होती है इसमें। चलिए अभी इसको हम देखेंगे कि कौन कहाँ से गया, किधर गए, वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें अदब महाजरी के बारे में क्या है। उस्तुर्रल अदीद मिनल उदबा इला अरब मिनल मुस्लिमीन। चुनांचे बहुत कुछ मुसलमान उदबाए अरब जो है वो मजबूर हुए, वगैर मुस्लिमीन, इसी तरीके से गैर मुसलमान यानी जो मुसलमान नहीं थे, जैसे मसीही वगैरह, फी अवाखिर कर्न तासे अशर, 19वीं सदी के आखिर में, 19वीं सदी के आखिर में मान सकते हैं आप 1880 के आसपास, 1870 के आसपास ये डेट बताई जाती है कि 1870 से 1900 के आसपास ये हिजरत की डेट है, जहां से हिजरतें शुरू हुई थी, जहां से लोग अरब से
दूसरी जगहों पर जाना शुरू हुए थे, अरब में से कौन से अरब से, इसी तरीके से कहाँ गए थे, इसको हम देखने की अभी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फी अवाखिर कर्न तासे अशर, यहाँ से भी देखें सवाल बन सकता है कि अवाखिर है, अव्वल है, बिदाया है, जो भी है, फी अवाखिर कर्न तासे अशर, ठीक है, व बिदायत कर्न 20वीं सदी के, मतलब 20वीं सदी के 1910 जो है, तो आखिर 19वीं सदी के आखिर में, 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरुआत में, गोया कि 1980 से लेके 1970 से लेके, बल्कि 1870 से लेके 1900 तक जो यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप नीचे भी देख सकते हैं, वो आपका वहां पर दिया हुआ है। इलल हिजरा, चुनांचे हिजरत के लिए मजबूर हुए, मिन औतानिहिम, अपने वतनों से, लितहसीन मुस्तवयातिहिम इक्तिसादिया औ लिल किताबत बहरी, ठीक है, अकबर। चुनांचे ये अपने जगहों से इन्होंने हिजरत क्यों की है, उसकी कुछ वजह हैं। उसकी एक वजह तो ये है क्योंकि इनके मादी हालात जो हैं, इक्तिसादी और माशी हालात अच्छे नहीं थे, एक तो वो वजह बनी। ठीक है, माशी हालात तो हम जानते हैं कि हम लोग हिजरत करते हैं, रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ हिजरत करते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की गर्ज से। और दूसरी वजह क्या थी कि वो उस्मानी हुकूमत जो है इन पर जुल्म कर रही थी, तो जुल्म तशद्दुद की वजह से, जो जुल्म तशद्दुद उसकी वजह से भी इन लोगों ने हिजरत की है, उसकी वजह से भी इन लोगों ने हिजरत की वजहों के ताल्लुक से भी सवाल बन चुके हैं। इसलिए आप जो है ये दो वजह आप अपने खास तौर पे रखेंगे। नंबर एक कि एक इनकी माशी हालत सही नहीं थी, परेशान थे फक्र गरीबी की वजह से, एक तो ये वजह हो गई। और दूसरी वजह क्या है कि हुकूमत जो है इन पर जुल्म कर रही थी। क्या है? हुकूमत जो है इन पर जुल्म कर रही थी। ये दो वजह आप अपने जहन में जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद आप यहां पर देखें, वहां कदा ज़हर मा युअरफ़ु बि अदबिल महजर, और इसी तरीके से जो अदब वहां पर हुआ जब ये लोग हिजरत करके गए, और खास तौर से मैं बताऊंगा, नाम याद रखें, मैं नाम बताने जा रहा हूं, नीचे भी आएगा। तो अरब से जिन लोगों ने हिजरत की है वो है लबनान के लोग, वो है लबनान और शाम के लोग। और ये जो इबारत लिखी है ना, ये सवाल बन चुका है, वो कहाँ के लोग हैं? वो हैं आपके लबनान और शाम के लोग। वो कहाँ के लोग हैं? वो आपके लोग हैं, वो लबनान और शाम के लोग। ये लोग गए कहाँ पर? ये लोग गए अमेरिका गए। अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका गए। अब आज भी हम जानते हैं, आज के टाइम पे भी दो अमेरिका अवेलेबल हैं। नंबर एक नॉर्थ अमेरिका और इसी तरीके से आपका साउथ अमेरिका, इसी तरीके से आपका साउथ अमेरिका। ये दो अमेरिका आपके आज भी अवेलेबल हैं। चुनांचे नॉर्थ अमेरिका को क्या कहेंगे? अल अमेरिका शिमालिया, और साउथ अमेरिका को क्या कहेंगे? आपका अल अमेरिका जुनूबिया। चुनांचे ये दो जगहों पर लोग गए, और खासकर ज्यादा लोग कहां पर गए? ज्यादा लोग नॉर्थ में गए, ज्यादा लोग अमेरिका शिमालिया में गए। और इसी तरीके से भी देखेंगे कि उदबाए महाजर में से 8 बंदे हैं, जिसमें से 3 कहाँ के हैं? 3 आपके साउथ अमेरिका के हैं, 3 जो है साउथ अमेरिका के हैं, और 5 जो है वो आपके नॉर्थ अमेरिका के हैं। 5 जो है वो आपके नॉर्थ अमेरिका के हैं। ठीक है, 5 जो हैं वो आपके नॉर्थ अमेरिका के हैं। इसको आपने अपने जहन में रखना है। क्लियर है? अदबुल महजर हुआ अदबुल अरबी, अदब महजर जो है वो अरबी अदब है। क्या अदब महजर का मतलब? वो अरबी अदब है। ले उदबाए व शुआराए, उन उदबा और शुआरा का अदब, अल्लज़ीना हाजरू मिन औतानिहिम इला दुअल अमेरिका, जिन्होंने अपने वतनों को छोड़ा। वतन किनको छोड़ा? लबनान और शाम। बार बार बोल बोल के अपने जहन में डाल देना, लबनान और शाम के लोगों ने हिजरत की है। इला दुअल अमेरिका शिमालिया, चुनांचे वो दो जगहों पर गए, अमेरिका शिमालिया और अमेरिका जुनूबिया। जैसे अमेरिका शिमालिया की बात करें तो वहां पर न्यूयॉर्क आता है, वहां पर ब्रुकलिन आता है, वहां पर 1-2 नाम और आते हैं। ये आते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में। जबकि बात करें अमेरिका जुनूबिया की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, तो आपको पता है ब्राजील कहाँ आता है? नक्शा पता है ना ब्राजील कहाँ आता है? ब्राजील बड़े ममालिक में से आता है रकबे के हिसाब से, तो ब्राजील वहां पर है, मैक्सिक वहां पर है, मैक्सिको। ठीक है, इसी तरीके से वेनेजुएला वहां पर है। ये 3-4-5 नाम है जो आपके साउथ अमेरिका में आएंगे, अल अमेरिका अल जुनूबिया में आएंगे। ठीक है, ले असबाब इक्तिसादिया व अमनिया, क्यों? इक्तिसादी असबाब की वजह से इन्होंने हिजरत की। इक्तिसादी मैंने बताया, फक्र की वजह से, थोड़ा फक्र गरीबी की वजह से, या इसी तरीके से अमनी का मतलब वही कह सकते हैं, अमनी और सियासिया, क्योंकि पॉलिटिकल हालात उस वक्त के ऐसे नहीं थे कि वहां पर ये लोग टिक सके, रह सके, तो वो वजह बन जाती हैं। क्लियर? अमरीकियतैन, 1900 तक, 1870 से लेके 1900 तक इन लोगों ने आपके हिजरत की है। वकुल्लु मा कामू बिइंताजिही फी तिलकल फतरा, चुनांचे जब वहां हिजरत करके गए तो जिस तरीके की भी इनकी अदबी इंतजात थी इस दौर के अंदर, चाहे वो शेर की हो, चाहे वो किताबात की हो, उसको आपका अदब महजर का नाम दिया जाता है। उसको किसका? अदब महजर का नाम दिया जाता है। कमेंट में बताएं कि आवाज सही है।
अदब महजर का नाम दिया जाता है। और ये बात जरूर ज़हन में रख लेना, हो सकता है अभी आएगी स्लाइड में कि ये लोग हैं कहाँ के, ये लोग शाम के और लबनान के लोग हैं। कमेंट में बताना आवाज क्लियर है, मे भी कटी होगी बीच में। तो मुअदम उदबाइल महजर इबारत आ चुकी है। मुअदम उदबाइल महजर, अक्सर जो उदबाई महजर हैं, अक्सर उदबाई महाजन हैं जो वो आपके कहां से ताल्लुक रखते हैं, वो महाजिरीन कहां के हैं, सूरिया के, फलस्तीन के और लबनान के। ठीक है, फलस्तीन तो आ गया, असल है शाम और लबनान, बड़े तौर पे शाम या लबनान, और उस टाइम जो है आपका फिलिस्तीन शाम के अंडर में ही होगा, फिलिस्तीन शाम के अंडर में ही होगा। मैंने बताया था ना, इसको बिलाद शाम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बिलाद शाम? क्योंकि फिलिस्तीन, लबनान, इसी तरीके से उर्दून जो है, ये सूरिया, ये उसी के अंडर में आते हैं, बिलाद शाम यानी शाम के ममालिक। क्लियर है? तो असल क्या है, आपने रखना है याद शाम और लबनान। ये इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि याद भी करना है और अब पीवाईक्यूज में आ चुका है। और अक्सर इनमें से मसीही थे, अक्सर इनमें से क्रिश्चियन थे, ये भी याद रखें, क्योंकि अक्सर जो हम पढ़ेंगे जुबरान है, जुबरान तो चलो किसी भी दीन को नहीं मानते, तो उनके बारे में जो आता है कि सारे दीनों का इनकार करते थे। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, मिखाइल नुआमा हैं, ठीक है, वो सब के सब जो है अक्सर मसीही थे। वो अकबर तवाजिद लहुम कान फिल विलायत अल मुत्तहिदा, और मैंने बताया कि अक्सर ये लोग यूनाइटेड स्टेट में रहते थे, इसी तरीके से ब्राजील में और कनाडा में रहते थे। ठीक है, अब देखें, हमने देखा कि 2 अमेरिका हो गए। नंबर 1 हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एक हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका और दूसरा हो गया आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, तो ऊपर वाले को बोलेंगे अशिमालिया। ठीक है, क्या बोलेंगे? अशुमालिया। शुमालिया में वैसे बोल रहा हूँ, नाम होता है ना हमारे शुमालिया, तो शुमालिया, शिमालिया। ठीक है, उसके बाद अल जुनूबिया, अल जुनूबिया, ये जुनूब में है, ये जुनूब में है। 2 हो गए ना। अब क्या हुआ, ये काफी पूरा कॉन्टिनेंट है, अलग अलग मुल्कों के लोग एक साथ थोड़ी कोई राब्ता बनाएंगे। ठीक है, एक साथ थोड़ी बनाएंगे, आप समझ रहे हैं, एक साथ नहीं बनाएंगे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह बनाई है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह बनाई है। चुनांचे जो है आपका, 1 मिनट फिर से रुक जाएं, ठीक। तो ठीक है, अब ये अलग अलग जगह पे बनाएंगे ना, अलग अलग जगह पे बनाएंगे ये। तो नॉर्थ अमेरिका वाले नॉर्थ अमेरिका में बनाएंगे, और इसी तरीके से आपके साउथ अमेरिका वाले साउथ अमेरिका में बनाएंगे। चुनांचे अल अमरीका शिमालिया, मुझे अरबी में ही बोलना चाहिए क्योंकि आपको इसी का पाला पड़ेगा, नॉर्थ से तो पाला नहीं पड़ेगा। अल अमरीका अल जुनूबिया, तो जो शिमाली अमेरिका थी, वहां पर जो बनाई गई उसको नाम दिया गया राब्ता अल कलमिया का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? राब्ता अल कलमिया का। हालांकि इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यूनिट 8 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा राब्ता कलमिया का। और जो अमेरिका अल जुनूबिया में जो बनाई गई, अमेरिका अल जुनूबिया में जो बनाई गई, उसको नाम दिया गया आपका अल उसबा अल उंदलुसिया का। किसका नाम दिया गया? उसको आपका अल उसबा उंदलुसिया का नाम दिया गया। मोटे तौर पे ये बात आप याद रख लेंगे। अगर मैं इनके रईस की या फाउंडर की बात करूं, तो ऊपर शिमाल में जो राब्ता कलमिया बनी, पेन लीग बनी, द पेन लीग बनी, उसके फाउंडर थे, उसके मुअस्सिस थे आपके जुबरान खलील जुबरान। ये मोटे तौर पे याद कर लें, सवाल यहीं से ही बन जाता है आपके ही उसमें। ठीक है, तो राब्ता कलमिया के फाउंडर कौन है? आपके जुबरान खलील जुबरान। इसी तरीके से उसबा उंदलुसिया के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके मिशाल मालूफ। वो कौन है? वो है आपके मिशाल मालूफ। ये 2 बातें मोटी मोटी आप यहां से याद करेंगे। हालांकि आप देखें, जो 5 बंदे हैं हमारे सिलेबस में, जो 5 बंदे हैं वो आपके राब्ता कलमिया से ताल्लुक रखते हैं। चुनांचे 5 बंदे कौन से हैं? आप इन 5 बंदों को पहले तो पक्के से याद कर लें। ठीक है, 5 बंदों को पहले से अच्छे से याद कर लें। आपके जुबरान खलील जुबरान है, इलिया अबू माजी हैं, ठीक है, इसी तरीके से रशीद अयूब हैं, नसीब अरीजा हैं, और आपके मिखाइल नुआमा हैं। इन 5 बंदों का तस्करा है राब्ता कलमिया के आज़ा में से। इसी तरीके से उसबा उंदलुसिया में 3 बंदों का तस्करा है। 3 बंदे कौन से हैं? आपके मिशाल मालूफ है, इलियास फरहात हैं, और रशीद सलीम अल-खुरी हैं। ये 8 बंदे तो अच्छे से होना ही चाहिए। उसके अलावा भी और बहुत सारे नाम हैं जिसको पूरी तफसील के साथ हम यूनिट 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोटी मोटी बात मैंने बता दी है, उसी को पढ़ेंगे। आप देखें, 8 बंदे, अपना सिलेबस उठा के देख लेना, कल को 8 बंदे हैं, जिसमें से 5 राब्ता कलमिया वाले हैं, 2 जिनमें से हम आज पढ़ेंगे, और 3 जो है उसबा उंदलुसिया वाले हैं। ठीक है, उसबा अल उंदलुसिया वाले हैं, वो कौन है? मिशाल मालूफ है, इलियास
हैं, और इसी तरीके से रशीद सलीम अल-खूरी हैं, ठीक है, रशीद सलीम अल-खूरी हैं। बस इतना काफी है, इतना अपना थोड़े से मस्तिष्क में इसको दाखिल कर लीजिएगा। अब देखें भाई साहब की शुरुआत हो रही है, राब्ता कलमिया के पहले बंदे जो हैं, राब्ता कलमिया के पहले बंदे जुबरान खलील जुबरान की शुरुआत हो रही है। जुबरान खलील जुबरान, ठीक है, इनके ताल्लुक से मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, और मेरी बात भी हुई है जो क्वेश्चन बनाते हैं उन सर से, जुबरान खलील जुबरान काफी पसंदीदा है इनको, इनकी किताबें काफी महबूब हैं एग्जामिनर्स को, तो लिहाजा इनकी किताबों पे अच्छे से फोकस करना। आप देखें हर बार इनके ताल्लुक से सवाल पूछा गया, पिछली बार भी आया था, शायद मेरे बारे में भी कोई ना कोई सवाल आया था, ठीक है। तो जुबरान खलील जुबरान जो हैं, काफी कुछ है असल में इनकी जिंदगी में, बहुत कुछ है, आप पीवाईक्यूज से भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, इनके ताल्लुक से पीवाईक्यूज जो बने हुए हैं। तो जुबरान खलील जुबरान के तौर पे, मोटे तौर पे इनके बारे में क्या जानेंगे हम, कि ये मुअस्सिसुर राब्तल कलमिया है, मुअस्सिसुर राब्तल कलमिया है, ठीक है। महाजर शिमाली में यानी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो आपकी अदबी जमीयत बनी, अदबी कमेटी बनी, ठीक है, कौन सी बनी, राब्तल कलमिया, उसके मुअस्सिस हैं, उसके फाउंडर हैं, उसके कौन है, उसके फाउंडर हैं। और एक सवाल आया था इनका, एक सवाल आया था शायद मेरे टाइम पे जो आया था, इनको अमीद करके बोला गया, अमीद करके, कि अमीदुर राब्तल कलमिया कौन है, अमीदुर राब्तल कलमिया कौन है। भाई साहब फंस गए बहुत सारे लोग कि अमीद कौन है, तो अमीद बोले, जो भी बोले, रईस बोले, मुअस्सिस बोले, वो सबके सब जुबरान खलील जुबरान है, ठीक है। चाहे आपका मुअस्सिस बोले, मुअस्सिस राब्तल कलमिया, चाहे रईस बोले, चाहे अमीद बोले, राब्तल कलमिया, ठीक है, ये सब के सब जो है जुबरान खलील जुबरान के नाम ही हैं। बाकी इन जमियात में किस किस को क्या ओहदे मिले थे, मुस्तशार कौन था, कानून किसने बनाया था, ठीक है, खाजिन कौन था, इसी तरीके से और भी कई चीजें हैं, वो इंशाल्लाह हम उसको यूनिट 10 में ही देखेंगे, ठीक है। जुबरान खलील जुबरान का ये हो गया। जुबरान खलील जुबरान हुआ शाइरुन व कातिबुन व फैलसूफुन, चुनांचे ये शायर हैं, कातिब हैं, फैलसूफ हैं, और इनको मुजद्दिद भी कहा जाता है, तजदीद की है इन्होंने अदब अरबी में, इनको कहा जाता है जुबरान खलील जुबरान हुआ शाइरुन व कातिबुन व फैलसूफुन, ठीक है। ये कब पैदा हुए, 1883 में इनकी पैदाइश हुई है, 1883 में इनकी पैदाइश हुई है, और 1895 में 1800 नहीं 1931 में इनकी वफात हुई है, ठीक है। 1883 में इनकी पैदाइश होती है और 1931 में इनकी वफात। तो पूरे महाजर वालों में से वफात के हिसाब से तो ये बंदे सबसे पहले हैं, लेकिन पैदाइश के हिसाब से सबसे पहले नहीं है, पैदाइश के हिसाब से सबसे पहले नहीं है। तो आप जो मुझसे पढ़ेंगे इसको अपना नोट बना लेना, ठीक है। एक तो पहले ये बना लेना कि जो 8 महाजर वाले हैं सबका सिंगल से जैसा सिलेबस में दिया हुआ है सबके सामने लिख लेना आप अपनी कॉपी में, कि इसकी इसमें पैदाइश हुई, इसमें वफात हुई, इसमें पैदाइश हुई, इसमें वफात हुई। फिर एक तरतीबवार भी लिख सकते हैं, क्योंकि तरतीबें बहुत पूछी जाती हैं। हालांकि ये बना हुआ है मेरे पास, मैं उसके आपका फोटो शेयर करूंगा आपका क्रैश कोर्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। लेकिन असल होता क्या है ना, दूसरों के नोट हासिल करने से वो बात नहीं बनती है जो हम अपने नोट बना के हम याद करें, जो बात बनती है, समझ रहे हैं बात, हमारे अपने नोट बनाए हुए हों, हमने अपना दिमाग लगाया हुआ हो, तो उन नोट की बात ये अलग होती है, वरना दूसरों के नोट किसको याद रहते हैं, अपने नोट ऐसे याद रहते हैं कि फिर वो घुसे ही रहते हैं दिमाग में, क्लियर है। तो अपने नोट बना लेना, पहले तो क्या करें, जो 8 बंदे हैं उनकी पैदाइश और वफात लिख लेना, फिर तरतीब के हिसाब से लिख लेना। तरतीब कैसे, 2 हिसाब से बनेगी, पैदाइश के हिसाब से क्या तरतीब है वो देखेंगे, जैसे 1871 में जो है वो रशीद सलीम अल-खूरी, वो रशीद अय्यूब आएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद कोई और आएगा, फिर उसके बाद कोई और आएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और वफात के हिसाब से पहले 1931 में ये आएंगे, 1942 में आपके मिशाल मारूफ आएंगे, 1940 में नसीब अरीजा आएंगे, 1957 में इलिया अबू माजी आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी तरतीब लिख सकते हैं, क्लियर है, कर लेना ये काम। जब पूरा खत्म हो जाएगा तभी महाजर 2 दिन में 3 दिन में जो भी है। 1883 में इनकी पैदाइश हुई है और 1931 में इनकी वफात हुई है। 1883 में इनकी पैदाइश हुई है और 1931 में वफात हुई। अभी हमने क्या देखा, थोड़ा सा नुक्ता देखें, 1931 में इनकी वफात हुई। ये कौन है, ये आपके मुअस्सिस हैं राब्ता कलमिया के। ये कौन है, ये आपके राब्ता कलमिया के मुअस्सिस हैं, ठीक है, राब्ता कलमिया के मुअस्सिस हैं। चुनांचे राब्ता कलमिया जब इनकी वफात हुई ना, मुअस्सिस की और फाउंडर की, जब ये खत्म हुए तो इनकी मौत हुई, तो फिर राब्ता कलमिया भी निपट गई, ठीक है, राब्ता कलमिया भी फिर उड़ गई, खत्म हो गई। चुनांचे किस खानदान में पैदा हुए, एक मसीही खानदान में पैदा हुए। बशरी नाम की जगह है, बहुत सारी जगह नाम याद करना पड़ेंगे आपको, जैसे जुबरान खलील जुबरान बशरी में पैदा हुए, इलिया अबू माजी मुहैदसा में पैदा हुए, ठीक है, नसीब अरीजा जो है हिम्स में पैदा हुए, और इसी तरीके से मिखाइल नाइमा और रशीद अय्यूब, ये दोनों भाई साहब बसकंता में पैदा हुए, ठीक है। और फिर मिशाल मालूफ जुहला में, फिर रशीद अय्यूब, इलियास फरहाद बरबारा, इस तरीके से जो है आपने याद करना है, गाँव के नाम भी याद करना है। क्या करना है भाई साहब, गाँव के नाम भी इनके याद करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो किस जगह पैदा हुए, बशरी में, लबनान के बशरी जगहों में पैदा हुए। इससे क्या होता है, एक तो इनका भी याद हो रहा है, और साथ में अगर यूनिट 10 का बना के कोई क्वेश्चन पूछ ले, बताएं जोहला कहां पर है, बताएं बरबारा कहां पर है, बरवा कहां पर है, कुफ्र शीमा कहां पर है, ठीक है,
कुफ्र गनाम कहां पर है, इसी तरीके से इन बंदों के बसकंता कहां पर है। तो यूनिट 10 का जो क्वेश्चन है ना वो भी हल हो जाता है भाई साहब। ये थोड़ा समझा करें, इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी तो काफी कुछ मजा आएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। 1895 में अब देखें इनके ताल्लुक से एक हुआ, 1883 में इनकी पैदाइश होती है। फिर उसके बाद 1895 में इन तकला मा आइलतिही इलल विलायत अल मुत्तहिदा, भी वजह आएगी क्यों इनको हिजरत करना पड़ी है, क्यों जाना पड़ा है, वो वजह आएगी, उसको देखेंगे। तो 1895 में ये हिजरत की इन्होंने, तो हिजरत की डेटें भी आपको लिख लेना है, सबकी हिजरत की डेटें लिख लेना है। ये हमारे जुबरान खलील जुबरान 1895 में, इलिया अबू माजी 1912 में, ठीक है, नसीब अरीजा 1905 में, रशीद अय्यूब 1905 में, उसी तरीके से मिखाइल नाइम 1912, 11 दोनों तो 1912 सही मानेंगे, ठीक है। उसके बाद इलियास फरहात, रशीद सलीम अलखुर, इलियास फरहात जो हैं, और इसी तरीके से मिशाल मालूफ, ये तकरीबन आपके 1910 में, और रशीद सलीम अलखूरी 1913 में। ये आठों का जो है, या और भी कुछ बंदे हैं उनका, तो आप हिजरत भी इनकी लिख सकते हैं अपने एक कॉपी में, या कहीं ना कहीं बच्चों ने बनाई होगी तो आप उसको बना सकते हैं। क्लियर है? तो हिजरत कब की है? 1895 में, अपने एक पूरे घर के साथ कहां पर गए? यूएसए गए। जुबरान खलील जुबरान 1883 में इनकी पैदाइश होती है, 1931 में इनकी वफात। शायर हैं, कातिब हैं, फैलसूफ हैं, आलिम रूहानियात हैं, रस्साम हैं, फन्नान तश्कीलियुन हैं। फन्नान का मतलब ये वही ड्राइंग करने वाले हैं, आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग करने वाले हैं। इसी तरीके से नहात उस्मानियुन, नहात है, नहात मतलब जो आपकी पेंटिंग करते हैं वो नहात है, तराश तराश की पेंटिंग करना, चुनांचे इनके बारे में आता है। इन्होंने बहुत सारे लोगों की, जो पुराने लोग गुजरे हैं, गजाली की इन्होंने तस्वीर बनाई, इन्होंने इब्न खल्दून की तस्वीर बनाई, इस तरीके से इनके बारे में है। तो गोया कि ये हुनर इनके दिए गए हैं, ये चीजें इनके पाई जाती हैं। और मैंने हमेशा बोला है कि इस तरीके की चीजें हमें याद करना होती है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो एक दो हिंट अगर मिल जाए हमें ना, कि जैसे वो फन्नान है, रस्साम पूछा जाता है, बिल्कुल यही सवाल पूछा जाता है कि उदबाए महाजर में से कौन रस्साम था, ऐसे सवाल बने हैं। तो एक पॉइंट के जरिए जो है हम बंदे को पकड़ लेते हैं, और लिहाजा उसकी वजह से जो भी किसी की सिफात बयान की जाए उसे आपको याद रखना है। कानत वालिदतहु कामिला रहमा, इनकी वालिदा कामिला रहमा जो है उनकी उम्र 30 साल की थी जब इनको जन्म दिया। उनकी माँ ने जब इनको जन्म दिया तो उनकी उम्र कुल 30 साल की थी। काना वालिदहु खलील हुआ ज़ौजुहा सालिस, और इनके वालिद खलील जो हैं वो इसके तीसरे शौहर थे, ठीक है, यानी इनकी माँ के तीसरे शौहर थे, इनकी माँ के तीसरे शौहर थे। इसको याद रखेंगे, ये भी कोई सवाल बन सकता है, मैं टेस्ट सीरीज में दे देता हूं। वलिदा जुबरान, चुनांचे जुबरान लिआइलतिन मसीहियतिन मारूनियतिन, ये सवाल बन चुका है भाई साहब। तो कौन से खानदान से? एक मसीही एक मारूनी खानदान में इनकी पैदाइश हुई है, एक मसीही एक मारूनी खानदान में इनकी पैदाइश हुई है। कान वालिदुहु याअमलु राइयन लिलमाशिया, चुनांचे इनके वालिद, ये भी सवाल बन चुका है, ये सवाल बार बार बनता है इनके वालिद के ताल्लुक से। इनके वालिद कोई अच्छे ढंग नहीं थे इनके वालिद के, इनके वालिद जो है जुआ खेलते थे, ठीक है, इनके वालिद जो है जुआ खेलते थे। काना वालिदुहु याअमलु राइयन लिलमाशिया, इनके वालिद जो है जानवरों को चराते थे। तो गरीब थे, गरीब इसलिए भी थे, चलो एक तो काम अच्छे नहीं करते थे, छोटे छोटे काम करते थे, मतलब जिससे अर्निंग नहीं हो सकती है। फिर उसके साथ साथ भाई साहब जुआ वगैरह में भी मुनहमिक थे, जुआ वगैरह में भी मुनहमिक थे, और इनको कोई मतलब नहीं था। आप जब जानते हैं शराबी और जुआरी को क्या मतलब होता है अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं था, जिसकी वजह से इनकी माँ अपने 3 बच्चों के साथ, 3 या 4 बच्चों के साथ इनको छोड़ के चली गई थी। अपनी 4 बच्चों के साथ, 2 बेटे थे 2 बेटियां थी, और इनको छोड़ के यानी अपने शौहर को छोड़ के चली गई थी। उसको हम देखेंगे। हत्ता फक़द अमलहु लिकसरति दियून अलमुतराकिमा अलैहि व अंशिगालिही बिलअबिल क़िमार व शर्बिल कुहूल, चुनांचे इन्होंने अपना अमल खो दिया, मतलब जॉब नहीं मिली, जॉब खो दी, जो भी छोटी मोटी जॉब करते थे, जो भी करते थे, क्योंकि बहुत सारा कर्ज इन पर हो गया था। लिदियून अल मुतराकिमा, बहुत ज्यादा कर्ज इन पर हो गया था। वंशिगाली ही, और इसी तरीके से जुआ और शराब में की लत लगने की वजह से, जुआ में पड़ने की वजह से, शराब नोशी की वजह से ये जो है इनको अपनी इन पे कर्ज चढ़ गया था, और इसी तरीके से इनको आपकी जॉब भी खोना पड़ी थी। और जिसकी वजह से ये सवाल जो आया है आपका कि ये वो बंदे हैं, क्योंकि होता क्या है ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग इबारतें दी होती हैं। आप पढ़ेंगे कि वही बात को बयान करने के लिए हसन ज़ियाद में, चलो इनके बारे में नहीं है, माना अगर हसन ज़ियाद में है तो हसन ज़ियाद में तो अलग इबारत होगी, उमर फर्रुख में अलग इबारत होगी उनके लिए, शौकी ज़ैफ में अलग इबारत होगी, हन्ना फाखुरी में अलग इबारत होगी। तो अलग अलग इबारत जब आ जाती है तो बच्चे फंस जाते हैं, ये क्या पूछ लिया, ये किस बारे में पूछ लिया, हम तो ऐसी इबारत पढ़ के आए थे। तो भाई साहब, इबारत से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए मफहूम से, कि मफहूम क्या दिया जा रहा है, कि ये अपने घर वालों की परवाह नहीं करते थे। कानत वालिदतुहु, ये तो आ गया जो है, जो कि इनकी माँ की उम्र 30 साल की थी जब जुबरान खलील जुबरान को
जन्म दिया था। ठीक है, जुबरान खलील जुबरान को जन्म दिया था। लम यतलक्का जुबरान तालीम रस्मी, चुनांचे ऑफिशियल तालीम इन्होंने हासिल नहीं की है, फॉर्मल एजुकेशन इनको नहीं मिल पाई है। इससे पहले अभी कुछ हमने पढ़ा इब्न खल्दून के ताल्लुक से, हालांकि उस टाइम फॉर्मल एजुकेशन होती नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब एक अच्छे अंदाज में शयूख से लग के उन्होंने भी हासिल नहीं की, इन्होंने भी हासिल नहीं की, जुबरान खलील जुबरान। इसी तरीके से अक्काद ने भी हासिल नहीं की। इसी तरीके से आप भी जो है अपने जहन को दौड़ा के उन बंदों को देख सकते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए हैं। लम यतलक्का जुबरान तालीम रस्मी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल कर पाए। वकाना यतअल्लमुल अरबिय्या वल किताब अल मुक़द्दस, चुनांचे अरबी जुबान सीखते थे, इसी तरीके से इंजील सीखते थे। मिन काहिनिल क़रिया, अपने गांव के, मतलब जैसे कोई बच्चा आज के टाइम पे कह लें कि हमारे इधर कोई उर्दू जुबान सीखे, इसी तरीके से कुरान पढ़ने चला जाए, ऐसा कुछ था। तो ये अरबी जुबान सीखते थे और साथ में आपका क्या करते थे, साथ में आपका इंजील भी सीख लेते थे। अब देखें यहां से सवाल बन चुका है, इनके बाप के ताल्लुक से आता है कि इनके बाप 1891 में इनको कैद कर दिया गया। 1891 में तम्मा इल्काउल कब्ज़ अला वालिदी, इनके वालिद को कैद कर दिया गया। व सुजना बितुहमतिल फसादिल माली, और इनको कैद कर दिया गया क्योंकि इन्होंने फसादिल माली मतलब कुछ ना कुछ करप्शन किया है। व तम्मत मुसादरतु जमीए मुमतलकाती, और तमाम प्रॉपर्टीज इनकी छीन ली गई। अब देखें यहां पर इबारत अलग है, और अभी तक जो सवाल आ चुके हैं कि वो कौन से शायर हैं, सूदिरत अमलाकहू, जिसके वालिद की तमाम प्रॉपर्टी छीन ली गई, ठीक है, सुजना बितुहमतिल फसाद, इस तरीके से मतलब थोड़ी अलग इबारत है, यहाँ पर कुछ अलग इबारत है। तो मैंने बताया आपको इबारत से मतलब नहीं होना चाहिए भाई साहब, आपको मफहूम से मतलब होना चाहिए। क्या मफहूम दिया गया है, चुनांचे ऐसे मफहूम की बात जो है फला बात अंधे के ताल्लुक से है, फला इंसान के ताल्लुक से है, फला इंसान के ताल्लुक से है। तो ये कब की बात है, 1891 में, और 3 साल तक, इनके 3 साल के बाद जो है इनके बाप को छोड़ा गया था। वह शाय अल मुतदावल, ये बात ये जहन में रखना क्योंकि सवाल यहां से बनता है। मशहूर क्या है इनके वालिद के ताल्लुक से और इनके वालिद की फितरत के ताल्लुक से, अन्नहु काना फद्दन सिक्कीरन, चुनांचे शराबखोर थे, इसी तरीके से काफी गंदे थे, गाली गलूज करने वाले थे। युसी मामलत अफराद उसरत, अपने खानदान के साथ अच्छा मामला नहीं करते थे, यानी अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। वयक्सुहु अला वलदिही, चुनांचे अपने बच्चों पर सख्ती करते थे शुरुआत ही से, और बहुत ज्यादा सख्ती करते थे। ठीक है, वबि सबब तसर्रुफातिल वालिद गैर मसऊला इब्तादतिल आइला अनहु, चुनांचे इनकी इन्हीं गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से, इनकी फैमिली इनको छोड़कर चली गई। हत्ता बादा खुरूजिही मिनस सिज्न, और ये कब निकले सिज्न से, 1994 में। 3 साल के बाद 1991 में गए थे, और 3 साल के बाद आप बनाएंगे तो 1994 में ये निकले हैं। लेकिन जब जेल से बाहर निकल के आए, कैद से बाहर निकल के आए, हाजरत इलल विलायतिल मुत्तहिदा, इनकी फैमिली जो है इनको छोड़ के 1895 में जा चुकी थी। ठीक है, या फिर इनकी हिजरत के बाद, या इनके जेल से निकलने के बाद इनकी फैमिली अगले ही साल हिजरत करके जा चुकी थी। हिजरत में कौन कौन गया था इसको हम देखेंगे। इनकी माँ थी, इनकी 2 बहनें थी, जुबरान की माँ थी, जुबरान की 2 बहनें थी, और जुबरान के एक भाई थे, और खुद जुबरान थे। तो गोया कि इनकी माँ अपने 2 बेटे और इसी तरीके से 2 बेटियों के साथ हिजरत की थी। अव्वलन अकामतिल उसरतो, शुरुआत में इनका खानदान कहाँ जाके बसा, शुरुआत में इनका खानदान बोस्टन में जाके रहा। वहां पर चीनियों का एक सीनियन चाइनीज का एक मोहल्ला था, मतलब चाइनीज वहां पर रहते होंगे, चाइनीज का एक मोहल्ला था, वहां पर जाकर रहे बोस्टन के अंदर। इसको याद रखेंगे। हुना का वहां पर इनकी माँ ने क्या काम किया, बदात उम्मुहु अल-अमल खयातन मुतजव्विलतन, चुनांचे इनकी माँ ने, जो सिलाई करने वाली औरत है, जो घूम घूम के लोगों के घर में देख के किसके कपड़े खराब हैं वहां पर सिलाई का काम किया करती थी, ये तो इनकी माँ ने काम किया। कमा अखूहु, और इनके भाई ने, कमा फतह अखूहु बतरस, इनके भाई का नाम क्या है, बतरस, ये भी याद रखना, इनके भाई का नाम क्या है, बतरस ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। अम्मा जुबरान तो छोटे थे, फबदा बिज़्ज़िहाब इलल मदरसा, तो वो तो आपके मदरसा जाना शुरू कर दिया 1895 में। 1895 में इन्होंने हिजरत की वहां पर अमेरिका जाकर, और 1895 ही जुबरान जो है आपका हिजरत करने, आपका पढ़ाई शुरू कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, वुज़िया जुबरान फी सफ़ खास बिल मुहाजिरीन लितरकीज़ अला तालीम इंजलीसिया, जुबरान को एक खास मकाम दिया गया है। मुहाजिरीन में से जो महाजर वाले हैं उनमें से आपके जुबरान को एक खास मकाम दिया गया, क्योंकि ये आपका इंग्लिश जुबान भी जानते थे, और इनके ताल्लुक से मशहूर है, जिस तरह अरबी में ये मशहूर हैं अपनी अदब के लिए, अपनी किताबों के लिए, अपनी राइटिंग्स के लिए, उसी तरीके से इंग्लिश में भी बराबर मशहूर हैं। इंग्लिश में भी आपके बराबर मशहूर हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपके
बराबर मशहूर हैं। ये बात आपने अपने जहन में रखना है। यहां तक आता है कि इंग्लिश में और अरबी में बराबर मशहूर हुए, ऐसा कोई सवाल बन भी चुका है। इसी तरीके से तहस्सन जुबरान बितज़यीन अल-कुतुब व रस्म सुवर शख्सिया, इसी तरीके से किताबों की डेकोरेशन करना और इसी तरीके से आपके शख्सी सूरतों की, मतलब बंदों की, मेरी आपकी, जैसे मैंने बताया इन्होंने गजाली की सूरत बनाई, इसी तरीके से आपके इब्न खल्दून की शक्लें बनाई। तो गोया कि रस्मगीरी इनको आती थी, पेंटिंग इनको आती थी, ड्राइंग इनको आती थी, ये बहुत काम अच्छा करते थे, जिसकी वजह से आया कि रस्साम थे, रस्साम थे। ये वाला पॉइंट जो है इनके ताल्लुक से जरूर आपने अपने जहन में रखना है। फी आम 1898 में, ठीक है, तम्मा इस्तिख्दाम अहदा रस्मात ही का गिलाफ लिअहद अल-कुतुब, यहां तक कि इनकी इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी, इन्होंने जो तस्वीर बनाई थी, ठीक है, 1898 में इनकी एक पेंटिंग को, 1898 यहां डेट भी देखिए, कुल 15 साल की उम्र में, कुल 15 साल की उम्र में इनकी पेंटिंग को, इनकी तस्वीर को जो इन्होंने अपने हाथ से बनाई थी, किसी किताब का कवर उसको बनाया गया। समझ रहे हैं, किसी किताब का उसको कवर बनाया गया। और इसकी अहमियत का अंदाजा किससे होगा, जो मैं आपको डेट दिखाना चाह रहा हूं, कुल 15 साल की उम्र थी इनकी। कितनी? 15 साल की उम्र थी। चुनांचे यहां पर देखें 1898 इंदल खामिसता अशर, 15 साल की उम्र में 1898 में आधा जुबरान। अब देखें 1883 में ये गए, ये पैदा हुए, कुछ डेट ऐसे ही मैं याद कराता हूं। 1895 में इन्होंने हिजरत की। अब 3 साल रुकने के बाद 1898 में ये फिर से आपका कहां वापस आ गए, आपके लबनान वापस आ गए। कहां आ गए? फिर से लबनान वापस आ गए। अब देखें आदा जुबरान इला बैरूत, ये लबनान आ गए, बैरूत आ गए। व दरसा फी मदरसत इदादिया मारूना, और लबनान में आकर, बैरूत में आकर वहां पर एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की इन्होंने। ठीक है, एक मारूनी जो है, मारूनी एक, जैसे हम कहते हैं ना, अहले हदीस मदरसे में, सुन्नी मदरसे में, शिया मदरसे में, वो एक सीओ का है, ये आपका इनका है, मसीहियों का। ठीक है, तो मारूनी एक प्राइमरी स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल की। वहां पर आकर दरस जुबरान अल अरबिया अला यदिल खूरी यूसुफ अल हद्दाद, चुनांचे इन्होंने अरबी की जो तालीम हासिल की है, या जो अरबी लैंग्वेज सीखी है, वो खौरी यूसुफ हद्दाद से सीखी है। किससे? खौरी यूसुफ हद्दाद से सीखी है। क्लियर है? व इकामतहु फी बैरूत। अब कहां बैरूत में आए? 1898 में, ये भी याद रखेंगे, 1898 में बैरूत आए। चुनांचे जो बैरूत में रहे हैं, फतरतन खसबतन जिद्दा व हाफिलतन फी हयातिही, चुनांचे जो ये बैरूत में जो इन्होंने अय्याम गुजारे, बयान करते हैं, ये अय्याम इनके काफी खूबसूरत थे। ठीक है, ये अय्याम इनकी जिंदगी के काफी खूबसूरत अय्याम थे। क्लियर है? इनकी जिंदगी के काफी खूबसूरत अय्याम थे। फिर यहाँ पर देखिए हैसु तारफ़ फी हाज़िहिल मदीना अला रस्साम, और इस मदीने के अंदर, मतलब बैरूत के अंदर, इन्होंने एक रस्साम, एक आर्टिस्ट हैं, एक ड्राइंग करने वाले हैं, हबीब सरवर, उनसे कुछ तालीम हासिल की। वकान मिन अब्रज़ रुफ़क़ाइही व मुसाइदिही अन्नहात। इसी तरीके से, तो मैंने हमेशा बताया है कि जब हम किसी की जिंदगी को पढ़ रहे हों, तो आपने भाई साहब एक काम और करना है कि किन किन बंदों के नाम आ रहे हैं किसी की जिंदगी में, उनको याद रखना है। जैसे हबीब सरवर का नाम इनकी जिंदगी में क्यों आया? क्योंकि बैरूत में ये रस्साम थे, इनसे बहुत कुछ सीखा। इसी तरीके से इनका ताल्लुक एक और था, यूसुफ अल हवीक से इनका ताल्लुक था। इसी तरीके से शायर बशार अल खूरी से इनका ताल्लुक था। बशार अल खूरी जिनको अल अख्तर अस्सगीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अल अख्तर अस्सगीर के नाम से जाना जाता है। तो पहला नाम आया हबीब सरवर का, उससे पहले एक और नाम आया था खूरी यूसुफ हद्दाद का, क्योंकि उनसे अरबी जुबान सीखी है। ठीक है, हबीब सरवर का भी बहुत सारे नाम आएंगे, देखते रहिएगा। और यहाँ पर यूसुफ अल हवीक का आया क्योंकि इनसे कहा कि ये इनके दोस्तों में से थे, इनके रुफका में से थे, इनकी मदद करने वाले में से थे, बहुत सारी चीजों में। तो इसको जो है आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद वजद जुबरान अज़ाअहु फी तबिया व सदाकत उस्ताद तुफूलतिही सलीम अज़्ज़ाहिर। चुनांचे एक तो ये अपने, मतलब सुकून, अपना सेटिस्फेक्शन इनको मिलने लगा फितरत में, नेचर से बात करने लगे, नेचर में जाने लगे। और इसी तरीके से अपनी बचपन के उस्ताद, ठीक है, उनसे इनकी दोस्ती हो गई। बचपन के उस्ताद सलीम अज़्ज़ाहिर जो है, इनसे इनकी दोस्ती हो गई। वहुना का इफ्ततना जुबरान बिजमाले अस्सित हला अज़्ज़ाहिर। देखिए, जुबरान की जिंदगी में बहुत ज्यादा लड़कियां आई हैं, जिनसे ये अलग अलग अंदाज में, अलग अलग मौकों पर इनका ताल्लुक होता रहा है। लेकिन मैं वो लेकर आया हूं जो तकरीबन मशहूर है, उसको आप अपने जहन में रख लेंगे। चुनांचे वहां पर इनका ताल्लुक हो गया अस्सित अल हला ज़ाहिर से। किससे? सलीम अज़्ज़ाहिर, ठीक है, अस्सित तला ज़ाहिर से, जो कि शेख तन्नूस की बेटी थी। वहां बिहा हियामन हद्दत
तौला, ठीक है, और उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत उनसे हो गई थी। हामा बिहा हियामन, बहुत ज्यादा अस्सित हला जाहिर से इनकी मोहब्बत हो गई थी। वमिन अलाक़तिल हुब्ब बैनहु व बैन हला जाहिर, चुनांचे इनकी जो मोहब्बत थी, इसी मोहब्बत के, इसी रिलेशनशिप की वजह से इन दोनों के दरमियान इस्तौहा मिनहा रिवायतहु, चुनांचे इसी से इनकी एक रिवायत है अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा। अब यहां से याद कर लें, अजनिहा अल मुतकस्सिरा काफी मशहूर है। ब्रोकन विंग्स जो है अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा काफी मशहूर किताब है, इसलिए आप इसको अपने जहन में रखेंगे। चुनांचे ये कहीं ना कहीं मोहब्बत की कुछ चीजें मौजूद हैं। तहता इसमें सलामा करामा, और इसमें उन्होंने क्या नाम दिया, मतलब अपनी महबूबा का नाम क्या दिया, उसमें रिवायत में असल नाम क्या था, अस्सित हला वाहिर, लेकिन रिवायत में जो एक फिक्शन नाम होता है, ख्याली नाम होता है, वो सलमा करामा नाम दिया इन्होंने, ठीक है। और ये किताब कब लिखी, आपके 10 साल बाद लिखी, ठीक है, यानी मोहब्बत के रिलेशनशिप के इन्होंने 10 साल बाद लिखी और वहां पर अपनी इस मोहब्बत का तस्करा किया, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने अपने जहन में रखना है कि काफी फीमेल से, काफी फतेयात से इनके ताल्लुक रहे हैं, और भी कुछ चीजें अभी आएंगी, उसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह। लक़द शक्करा सुदूर हादिर रिवाया, चुनांचे जब ये रिवायत निकली, जब ये रिवायत सादिर हुई, नशर हुई 1912 में, कौन सी रिवायत की बात चल रही है, आपकी अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा की बात चल रही है। हदसन बारिज़न फिल अख़्तार अल अरबिया, चुनांचे उसकी वजह से अरबी अख़्तार में, मतलब काफी अहम किताब थी, जिसकी वजह से लोगों को पता चला भाई साहब एक किताब आई है, एक रिवायत आई, काफी अच्छी रिवायत है, काफी अच्छी नॉवेल है। कमा अन्नहु काना सबबन फी तआरुफ जुबरान बिरजुलैन, और इसी किताब की वजह से जुबरान की मुलाकात होती है खासकर 2 बंदों से, 2 वो बंदे जो इनके साथ काफी लंबा रहे, कौन, नसीब अरीजा और मिखाइल नुआइमा, ठीक है। इसी किताब की वजह से तो होता है, कभी हम किताब लिखते हैं, हमारे इस कोर्स की वजह से, जैसे मेरा कोर्स है तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, ठीक है, फिर अभी हम कुछ और करेंगे, आप बहुत कुछ करेंगे, तो लोगों की मुलाकातें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर इनकी इस किताब की वजह से इनकी मुलाकात होती है किससे, नसीब अरीजा से, किससे होती है, नसीब अरीजा से, और इसी तरीके से मिखाइल नुआइमा से, नसीब अरीजा से और आपका मिखाइल नुआइमा से, क्लियर है। बक़िया फी बैरूत सनवात इद्दा, चुनांचे ये बैरूत में काफी साल तक रहे, क़ब्ल अन यऊदा इला बोस्टन, बोस्टन में आने से पहले। चुनांचे बोस्टन में कब आए, बोस्टन में कब आए भाई साहब, बोस्टन में आए 1902 में। कब आए, 1902 में। बोस्टन का मतलब क्या है, ये यूएसए कब वापस आए, फिर से मैं दिखाऊं आपको, फिर से दिखाऊं, 1883 में पैदाइश है, 1895 में आपने हिजरत की, 1898 में फिर से वापस आ गए, और 1902 में फिर चले गए यूएस, 1902 में फिर से यूएस चले गए। तो इस जो आपका जो तरतीब है, किस तरीके की वापस भी आए एक बार लबनान, इसको आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। लेकिन 1902 में क्या हुआ, 1902 में तो लौटे वापस ये, वक़ब्ल औदतिही बिउस्बुऐन, इनके 1902 में लौटने से पहले, कितना, 2 हफ्ता पहले, तौफ़ियत शक़ीक़तुहु सुल्ताना, इनकी बहन सुल्ताना का इंतकाल हो गया। बहन का नाम, अब देखिए सारे नाम हो गए, ये कुल 4 भाई बहन थे, एक का नाम सुल्ताना, एक का नाम मारियाना, भाई का नाम बतरस और जुबरान, खलील जुबरान, ठीक है। तो ये सारे हो गए, इनका नाम भी आप अपने जहन में रख सकते हैं। तो इनकी बहन का इंतकाल हो गया सल से, ठीक है। कब, वो उनकी उम्र कितनी थी, बहन की उम्र कितनी थी, कुल 14 साल थी। वह फिल आम ताली, और अगले ही साल इनके भाई का इंतकाल हो गया उसी बीमारी से, सल से, ठीक है, सल से। बतरस का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया। फिर इनकी मां का इंतकाल हो गया सरतान से, कैंसर से इनकी मां का इंतकाल, कैंसर से इनकी मां का इंतकाल। अब कौन बचे, अकेले तो बचे, एक अकेले बने, एक बहन बची। तो 2 भाई थे, 2 बहनें थी, एक भाई का इंतकाल, एक भाई का इंतकाल, एक बहन का इंतकाल, मां का इंतकाल, अब 2 ही तो बचे। वो अम्मा शकीकतहु मारियाना, अब इनकी एक बहन बची मारियाना, फकद आमिलत फी मतरज लिखयाता, चुनांचे उन्होंने उसी में काम किया जो इनकी मां सिलाई वगैरह का काम करती थी। तो इनकी ये वाली बहन जो आपकी मारियाना है, ये भी उसी तरीके के काम में लग गई, ठीक है। उरिफ़ा अन जुबरान अलाक़तुहुल आतिफ़िया वल फ़िक्रिया, चुनांचे इसी तरीके से जुबरान का ताल्लुक, ये सवाल बन चुका है, मी ज़ियादा लबनान से ताल्लुक रखती हैं। जुबरान का आपका इमोशनल अटैचमेंट, फिक्री अटैचमेंट इसी तरीके से किससे था, कातिबा अदीबा मी ज़ियादा से, कातिबा व अदीबा मी ज़ियादा से इनका काफी रिलेशन था, अच्छा रिलेशन था, यहाँ तक कि इसको भी लोगों ने मोहब्बत के नाम से जाहिर किया है। चुनांचे ऊपर नाम देखें, अस्सित्व हला जाहिर, एक यहाँ पर मी ज़ियादा आ गई, तो ये नाम आपने याद करना है। हैय्थु तआरफ़ अब्र अल मुरासला, चुनांचे ये खतूत निगारी के जरिया एक दूसरे से मिले, वलम यल्तक़ी अबदन, एक दूसरे की मुलाकात कभी नहीं हुई है, लेकिन इनकी जो मैसेजेस वगैरह के जरिया, रिसालों, लेटर्स वगैरह के जरिया इनकी मोहब्बत चली है। बदअतिल अलाक़तु बैनहुमा हिन रासलतहु मी अक़वा इत्लाइहा अला रिवायतिहा, देखें इसी किताब की वजह से
तो इनकी शुरुआत, इनकी रिलेशनशिप की शुरुआत कहां से होती है? जब मैसेज भेजा, जब लेटर लिखा मीज़ियादा ने जब इनको लेटर भेजा, कब? जब मीज़ियादा को पता चला कि अजनिहा मुतकस्सिरा आई है कोई नॉवेल मंजर-ए-आम पे, कब? 1912 में। वह अब तक इजाबहा, और मीज़ियादा ने कहा बहुत अच्छी नॉवेल है आपकी तो, बेअफकार ही व आराई ही व नाकशतहु फीहा, और उनसे बहस भी की, देखें ये चीजें अच्छी, ये बुरी हैं। इस्तमरत अलाक़तुहुमा ज़ुहा 20 आमन, तकरीबन 20 यहां तक कि जुबरान की वफात 1931 में, ठीक है, जुबरान की वफात हो गई आपका 1931 में। काना जुबरान फन्नान बारियान, ये वही बात है, वो रस्साम और फन्नान वही बात है कि रस्साम थे, काफी अच्छे रस्साम थे, खासतन फिर रस्मी वल अलवान अल मियाइया, चुनांचे काफी अच्छी आर्टिस्टिंग करते थे, ड्राइंग करते थे। हैसो इल्तहका, चुनांचे उस सिलसिले में भी इन्होंने ऐसा नहीं ये कोर्स किया है, हैसो इल्तहका भी मदरसतुल फुनून अकादमियत जूलान, चुनांचे मदरसत फुनून अकादमियत जूलान, ये नाम याद रखेंगे, ऐसा बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है लेकिन जहन में जरूर रखें। इस मदरसे से इन्होंने, यानी इसको स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया, जो कि कहां पर था? पेरिस में था। कहां पर था? पेरिस में था, 1908 से लेके 1910 तक, तो 2 साल वहां पर रहे। 1908 में ये पेरिस भी गए, क्योंकि ये रस्म सीखने के लिए, यही ड्राइंग सीखने के लिए, और इस मदरसे में, इस स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल की है, ठीक है। अब देखें इनकी मुलाकात होती है मारी हास्किल से। एक और नाम आ रहा है, तीसरा नाम यहां पर, मैंने कहा ना बहुत हैं, लेकिन यहां पर देखिए पहले असित हलात दाहिर, फिर उसके बाद मीज़ियादा, फिर उसके बाद मारी हास्किल, वही मुदीरतुल मुहतरमा, तो ये बहुत अच्छी थी, काफी अच्छी थी। हाइज़ो इस्तमरत सदाकतुहुमा लिबक़ियत हयात जुबरान, चुनांचे इनकी दोस्ती जब तक जुबरान जिंदा रहे, इनकी दोस्ती कायम रही। वह अनफकत, यहाँ तक कि इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी पक्की दोस्ती थी कि मारी हास्किल ने अपना खर्चा करके, वो अनफकत हास्किल मबालिक कबीरा, बहुत ज्यादा अपना खर्चा करके जुबरान की मदद की, ठीक है। इसी तरीके से वकामत बितहरीर जमी किताबात अल-इंजलीज़िया, और इनकी बहुत सारी किताबों को इंग्लिश में करवाया, और इन्हीं के खर्चे पे, तकरीबन इन्हीं के खर्चे पे जो है ये आपके पेरिस गए। पेरिस जो है आर्टिस्ट जो ड्राइंग सीखने के लिए, रस्म सीखने के लिए, रस्सामगिरी सीखने के लिए, ये आपके हमारी हासिल के खर्चे पे ही गए हैं। क्लियर है? वफी आम 1908, अब ये बात आई कि 1908 में ये कहाँ गए? 1908 में ये आपके ज़हाबा जुबरान लिदरासतुल फन फी पारीस, फ्रांचे रस्म और फन सीखने के लिए, ड्राइंग सीखने के लिए ये आपके पेरिस गए। वहां पर कितने साल रहे? 2 साल, 1908 से 1910 तक। वल्तक़ा फ़ीहा शरीकहु फ़ी दिरासतिल फन्निया, चुनांचे वहां पर उनके अपने, इनके दोस्त जो वहां पर स्कूल में थे, इनकी मुलाकात हुई। इनके दोस्त कौन है? यूसुफ हवीक से। यूसुफ हवीक से मतलब उसी स्कूल के अंदर इनकी दोस्ती हुई, किससे? यूसुफ हवीक से, ठीक है। तो काफी लोगों के नाम आ रहे हैं, लड़कियों फीमेल्स के नाम भी आ रहे हैं, मेल्स के नाम भी आ रहे हैं इनकी जिंदगी में। सबको याद करते रहना, क्यों है, कैसे, क्या इनका रिलेशन था। कर्रर जुबरान आम 1912, फिर उसके बाद जुबरान ने 1912 में इंग्लिश जुबान में लिखना शुरू कर दिया। चुनांचे इनके बारे में आता है, ये पहले बंदे हैं कि जिन्होंने अरबी से पहले बंदे मतलब क्या, खास बंदे हैं कि जिन्होंने अरबी से पहले इंग्लिश में लिखना शुरू किया, ठीक है। अरबी से पहले आपका इंग्लिश में लिखना शुरू किया, और अंग्रेजों में भी इंग्लिश में, ठीक है। आलमी अदब में, यूरोपियन अदब में भी इनको काफी अहम माना जाता है। यहाँ पर देखें, लिकई ला तख्तसिर मजमुअत क़िराअत अला मुतहद्दिस अल अरबिय्या फ़क़त, चुनांचे इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू क्यों किया? ताकि जो है मेरे राइटर्स, मेरे जो रीडर्स हैं, मेरे जो क़ारिईन हैं, मेरे जो पढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ अरबी लोग ना रहें, बल्कि मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा। हालांकि इससे पहले आप देखेंगे 1905 की इनकी किताबें, अरबी की किताबें 1906 की भी है। डेट आएगी, उसको डेट को याद करना है आपको सबकी, क्योंकि जुबरान खलील जुबरान की किताबें काफी अहम है भाई साहब, बोल रहा हूं मैं, काफी अहम है। किताब में क्या करना है, किताबों के नाम तो पूछे ही जाते हैं। लैसा मिन मुअल्लफात जुबरान भी पूछा जाता है, जो आया था और मैंने गलत किया था, मेरे वाले में आया था और मैंने गलत किया था, ठीक है। फी महब्बिर की बता दी थी, मुझे लग गया था फी महब्बिर की है। किसकी है? कमेंट में लिखना फी महब्बिर किसकी है। तो ऐसी गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो लैसा मिन मुअल्लफात जुबरान आएगा, कभी कोई किताब के ताल्लुक से मौजू पूछा जाएगा, ये इनकी किताब का मौजू क्या है, कभी मौजू बता के पूछा जाएगा कि इस किताब के अंदर ये ऐसी बातें किस किताब के अंदर बयान की गई हैं। तो हमेशा मैं कहता हूं कि आप जो है लोगों की किताबों को पहले तो याद करने की कोशिश करें, उसके बाद जो है आप उनकी डेट्स वगैरह याद करें, क्योंकि तरतीब वगैरह पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद उनकी डिटेल में जाएं, जिस किताब के बारे में आपको लगता है कि हमें डिटेल में जाना चाहिए तो जाएं डिटेल में। खासकर वो किताबें जो मशहूर होती है, मशहूर हमें पता चल जाता है, हमारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में वो किताबें होती है, हमारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, ठीक है। या इसी तरीके से उनके कसीदे, उनकी जो किस्से कहानियां डाल दी जाती हैं हमारे सिलेबस में, एमए के, बीए के, उससे पता चल जाता है कौन सी चीज मशहूर है। इस वजह से आप वो काम कर सकते हैं। कर्रर जुबरान, चुनांचे 1912 में इन्होंने लिखना शुरू किया। इसी तरीके से चूंकि औरतों से इनका काफी ताल्लुक रहा, चुनांचे इनकी किताबात में, इनकी राइटिंग्स में, कान लिल मुअम्मरअति दौरुन कबीरुन फी हयात जुबरान खलील जुबरान,
जुबरान खलील जुबरान की जिंदगी में औरत का काफी बड़ा रोल रहा है। बल बतकवीन शख्सियत फिक्रिया, यहाँ तक कि औरत का हाथ रहा है इनकी फिक्री पर्सनालिटी को बनाने में। वक़द तजल्ला ज़ालिका वादिहन फी जमी मुअल्लफ़ातिही, और औरत का कैसा तासुर रहा है इनकी जिंदगी पे, कैसा असर रहा है, ये चीज जो है हमने तो इंजमाम ने बोला नजीब महफूज की फी महाबिर्री, बिल्कुल नहीं, मिखाइल नाइमा की है फी महाबिर्री, ठीक है। मिखाइल नाइमा की सिराज ने बताया, जमील ने बताया और जुनैरा ने बताया, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और नाम आ रहा है, शायद एक और नाम यहाँ पर मौजूद है, कानत जोसेफिन बिबूदी। जोसेफिन बिबूदी करके जो भी नाम है, ठीक है, उतनी ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं ये इनकी पहली मोहब्बत थी। कौन थी ये? इनकी जो है आपकी पहली मोहब्बत थी। क्लियर है? कानत जोसेफिन बिबूदी इनकी पहली मोहब्बत थी। हैसो इल्तका बिहा इंदमा काना मिनल उमर 15, सिर्फ 15 साल की उम्र में इनकी मुलाकात हो गई थी। वही कोई मेला वगैरह लगा होगा जहां पर इनको ड्राइंग वगैरह का कोई मेला, मारिजिल रस्म, कोई ड्राइंग वगैरह का मेला, कोई फेयर लगा होगा बोस्टन के अंदर। 1898 में ही कुल 15 साल की उम्र में इनकी जोसेफिन से मुलाकात हुई, ठीक है। और उनसे ये काफी मोहब्बत करते थे, और शायद ऐसा कुछ है कि वो उम्र में काफी ज्यादा थी, उम्र में ज्यादा थी, उसके बावजूद भी उनका ताल्लुक हो गया था। इम्ताज उसलूबहु बिर्रोमांसिया, चुनांचे इनका जो उसलूब है वो रोमांसिया से ताल्लुक रखता है। ये रोमांसिया वगैरह क्या है वो यूनिट 8 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, बहुत जल्दी उसको पढ़ रहे होंगे। युअतबर मिन रुमूज असर नहज़तिल अदब अल अरबी, चुनांचे जो नहज़तुल अदब अल अरबी हुई है उसके बड़े लोगों में से समझे जाते हैं, खासतन शेर नसरी, खासकर शेर नसरी में, ठीक है। ज़हरत मौहिबत जुबरान खलील जुबरान फी सिन्न मुबक्करा, चुनांचे बहुत कम उम्र में ही का फन्नान एज अ आर्टिस्ट, एज अ ड्राइंग करने वाले इनकी शख्सियत नमूदार हो गई थी। वो मैंने बताया कुल 1898 में, कुल 15 साल की उम्र में इनकी एक तस्वीर को, इनकी एक ड्राइंग को एक किताब का कवर बना दिया गया, ठीक है। तो बहुत कम उम्र में ही इनको ये मकाम मिल गया और इनकी शख्सियत लोगों के सामने आ चुकी थी, ठीक है। वबाद सनवात, और कुछ साल के बाद इंतकल लिलआइश फी मदीनत न्यूयॉर्क, और ये जीने के लिए, रहने के लिए चले गए न्यूयॉर्क में। कुछ साल के बाद ये न्यूयॉर्क रहने चले गए। हैसु बदा अली अव्वल मर्रा फिल किताबत, और न्यूयॉर्क में जाकर इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया। काना जुबरान उद्वन फी राबितल कलम या राबितल कलमिया फी न्यूयॉर्क, चुनांचे राबितल कलमिया जो कि न्यूयॉर्क की थी या महाजर शिमाली में थी, उसके उदू थे, उसके मेंबर थे, बल्कि फाउंडिंग मेंबर थे, बल्कि फाउंडिंग क्या इन्होंने ही करा है। अल मारूफा जो थी, जिसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे आपके अमीन अर्रहानी थे, मिखाइल नाइमा थे, इलिया अबू माजी थे, ठीक है। अस्सस जुबरान खलील जुबरान राबितल कलमिया, जुबरान खलील जुबरान ने राबितल कलमिया की बुनियाद डाली है। कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर 1920 में। कब? 1920 में राबितल कलमिया की बुनियाद डाली है। फाउंडर कौन है? जुबरान खलील जुबरान। चुनांचे के साथ में कौन थे? मिखाइल नाइमा सिलेबस में है, अब्दुल मसीह हद्दाद, नसीब अरीजा सिलेबस में है, इलिया अबू माजी अभी पढ़ेंगे, रशीद अयूब सिलेबस में है, और नुद्रा हद्दाद। तो ये दो भाई, नुद्रा हद्दाद, अब्दुल मसीह हद्दाद, ये दोनों भाई आपके राबिता कलमिया से थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर देखें, वत्तखदा शुआरा और राबिता मिन किताब गिरबाल, चुनांचे राबिता कलमिया के जो शुआरा थे उन्होंने किताब गिरबाल के, मिन किताब गिरबाल लिमिखाइल नाइमा दस्तूर राबिता वाले मजहब में शायरी, चलो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसका कोई मसला यहाँ पर बनता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इन तहजा जुबरान फी किताबात ही इत्तिजाहान, तो जुबरान की किताबात में दो तरीके के ट्रेंड हमें नजर में आते हैं, दो तरीके के मनहज, दो तरीके के उसलूब नजर में आते हैं। नंबर एक, पहला क्या है? अहदुहुमा याखुदु बिल कुव्वति व यसूरु अला अकाइद्दीन, बहुत सख्ती के साथ, बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी टफनेस के साथ जो है लोगों को ये क्या करते हैं, जो दीन के मज़ाहिब है, तमाम दीन के मज़ाहिब, इनके बारे में आता है तमाम दीन का मना करते हैं, तमाम दीनों का इनकार करते हैं, तमाम मज़ाहिब का इनकार करते हैं। चुनांचे जो दीनों के अकायद हैं उस पर हमला करते हैं बहुत सख्त अंदाज में। वल आखर, और दूसरा इनका ट्रेंड क्या है? यत्बउल मुयूल, जहां पर वो अपने रुझानात, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। व युहिब्बुल इस्तिमता बिल हयात नक़िया, चुनांचे जिंदगी से लुत्फ अंदोजी की बातें कुछ वहां पर इनके उसमें पाई जाती हैं। व यफ़सहु अनिल इत्तिजाहैन, और इस दोनों रुखे कहां पर पाए जाते हैं? दोनों तरह के ट्रेंड इनकी एक ही जगह पर पाए जाते हैं। कहां पर? वो है कसीदतुल मवाकिब। मैं कभी सवाल पूछता हूं कि मवाकिब क्या है, तो मवाकिब जो है एक कसीदा है, एक कसीदा है, ठीक है। मवाकिब जो है आपका एक कसीदा है, इसको जो आप अपने जहन में रखेंगे। लम यल्तजिम जुबरान बिलौन अदबिय्यिन वहीदिन, चुनांचे जुबरान का ताल्लुक ये नहीं था कि अदब की किसी एक से ताल्लुक हो। फकतफा फी जमील अलवान अदबिय्या, चुनांचे इन्होंने तमाम अदबी जो रंग होते हैं, तमाम अदबी जो अशकाल है उनमें लिखा है। आप देखें, शेर भी लिखा,
रिवायत भी लिखी, नॉवेल भी लिखी, किस्सा कसीरा भी लिखा, व कतबा कज़ालिकल मकाला, इन्होंने मकाला भी लिखा। ठीक है, तो सब कुछ था। चुनांचे मौज़ूआत क्या थे? इज्तिमाई सोशल मौज़ूआत भी थे, सियासी मौज़ूआत भी थे, फिक्री मौज़ूआत भी थे, इसी तरीके से आपका फिलॉसफी मौज़ूआत भी थे। तो इसको जो है आप अपने जहन में रख सकते हैं। ठीक है, इसको अपने जहन में रख सकते हैं। यहां पर देखिए, काना जुबरान मिन अहदिल उदबा अल क़ब्लियीन अल्लज़ीना कानू लहुम इंजाज़ात बिल लुग़तैन अल अरबिय्या। ये वही बात है कि अरबी और इसी तरीके से इंग्लिश दोनों जुबानों में इनका काम था। उश्तुहिरा फिल महजर बिकिताबिही नबी, चुनांचे इनकी एक बहुत मशहूर किताब है किताब नबी, किताबुन नबी, इंग्लिश में लिखी है उन्होंने 1923 में। इसकी डेट जरूर याद करना भाई साहब, सब बहुत मशहूर किताब है, सबसे मशहूर किताब है। और मेरे पास ये मौजूद है शायद इंग्लिश में, द प्रॉफिट करके किताब नबी जो है इंग्लिश में लिखी, बहुत ज्यादा मशहूर किताब है, बहुत ज्यादा सबसे टॉप मशहूर किताब है, इंग्लिश में लिखी 1923, डेट याद रखना। इसी तरीके से जुबरान खलील जुबरान ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें से एक मशहूर है किताबुन नबी 1923 में, जिसका तर्जुमा 50 लैंग्वेज में हुआ है, जिसका तर्जुमा कितना 50 लैंग्वेज में हुआ है। फिर यहां पर देखें तो उफ़िया खलील जुबरान की वफात हुई 1931 में, बाद मुआनात तवीला मा मर्दिन फिल कबिद, इनके कलेजे में कोई बीमारी थी। ठीक है, इनके कलेजे में जो है कोई बीमारी थी, जिसकी वजह से इनकी वफात हुई। वमा वफात जुबरान खलील जुबरान, और ये बात मैंने कही थी, चूंकि ये राब्ता कलमिया के मुअस्सिस थे, फाउंडर थे, इनकी वफात के साथ साथ ही आपका राब्ता कलमिया खत्म हो गई, इनके वफात के साथ ही राब्ता कलमिया आपकी खत्म हो गई। फिर उसके बाद इनकी वफात कहाँ हुई है? वफात हुई आपके न्यूयॉर्क के अंदर। लेकिन जुबरान खलील जुबरान की ख्वाहिश थी, क़द तमन्ना जुबरान अन युदफना फी लबनान, इनकी ख्वाहिश थी इनको लबनान में दफन किया जाए। वह तहक्कक़त उम्नियतहु, और इनकी यह आरज़ू पूरी भी हो गई। इनकी ये ख्वाहिश आपके पूरी भी हुई, कब हुई? 1932 में। इनको मतलब पैदाइश के 1 आध साल बाद या बाद में ले जाके इनको वहां पर दफन किया गया। हैसु नुक़िला रुफ़ातहु इलैहा, यहाँ पर इनकी नाश को, इनके शरीर को, इनके जिस्म को जो है लबनान लाया गया और वहां पर दफन कर दिया गया। जहां दफन किया गया उसको आज मतहफ़े जुबरान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मतहफ़े जुबरान के नाम से जाना जाता है। चुनांचे जो किताबें इनकी चाइनीज लैंग्वेज में तर्जुमा हुई हैं, चाइनीज लैंग्वेज में जिनका तर्जुमा हुआ है वो कुछ किताबें यहाँ पर देखें, रम्ल व ज़बद है, वन नबी मशहूर किताब, दमाअतु व इब्तिसामा मशहूर किताब, सवाल बनते हैं मवाकिब, अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा काफी मशहूर किताब है। ठीक है, काफी मशहूर किताब है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें इनकी मुअल्लफ़ात में से इनकी एक मुअल्लफ़ात मजनून है, ये जुबरान की पहली किताब है, 1900 में इनकी निकली। ठीक है, अल मवाकिब जो है 1900 में निकली, अल मवाकिब 1900 में निकली। किताब के आगे जो है उसकी डेट लिखी हुई है, आराइसुल मुरव्वज 1905 में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डिटेल नहीं लेकर आया हूं, लेकिन आप इनकी डिटेल देख सकते हैं। आराइसुल मुरव्वज क्या है, किस्से हैं, कहानियां हैं, रिवाया है, क्या है। अल अरवाह अल मुतमर्रिदा जो है 1908 में, ये डेट यहाँ से देख सकते हैं, 1905 से लेकर 1908। अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा 1912 में, दमाअतु व इब्तिसामा 1914 में, अल मवाकिब 1919 में, अल अवासिम मकालात का मजमुआ 1920 में, अल बदाए व तराइफ जो है 1923 में, मकालात का मजमुआ, आलिहतुल अर्ज जो है 1931 में, आलिहतुल अर्ज जो है 1931 में। ये काफी मशहूर किताबें, अक्सर मशहूर किताबें हैं, तो इनका जो है आप इन किताबों की थोड़ी डिटेल में भी जा सकते हैं। ठीक है, इन किताबों की थोड़ा डिटेल में भी आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए मुख्तारात मिन रसाइल जुबरान खलील जुबरान, मुख्तारात मिन रसाइल जुबरान खलील जुबरान, तो एक इनकी मुख्तारात है 1998 में। फिर उसके बाद इनकी एक किताब ईसा बिन इंसान 1999 में। ठीक है, फिर अल-अवातिफ जो है, अल-अवातिफ 2002 में। तो इनको जो है आप याद कर सकते हैं। एक और मशहूर किताब है जो आपकी आ चुकी है पीवाईक्यूज में, अश्शुअलतुज़ ज़रक़ा, जिसमें रसाइल हुब इला मीज़ियादा, जो लेटर्स इन्होंने मोहब्बत के लेटर्स, लव लेटर जो लिखे थे इन्होंने मीज़ियादा तक, वो उनको इंग्लिश लैंग्वेज में नशर किया गया। कब? 2004 में। कब नशर किया गया? 2004 में। बाकी अब यहाँ पर कुछ किताबों के नाम दिए हुए हैं, ऊपर तो डेट के साथ दे ही दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? शिरकिरीन कहाँ गया वो? फिर उसके बाद यहाँ पर देखें औसा जुबरान अंतुक्तब हाज़िहिल कलिमा अला क़ब्रिही बाद वफ़ातिही, जुबरान ने इस बात की वसीयत की थी कि इस कलमे को जो है मेरी कब्र पर लिखा जाएगा, मेरी वफात के बाद इस कलमे को मेरी कब्र पर लिखा जाएगा। अना हय्युम मिस्लका, ठीक है, अना हय्युम मिस्लका, मैं तुम्हारी तरह ही एक जानदार इंसान हूँ। व अना वाक़िफ़ुन इला जानिबिक, आज मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। ग़म्मिद ऐनैक वल्तफ़ित, अपनी आंखों को बंद करो और मुतवज्जह हो, तरानी अमामक, मैं तुम्हारे सामने नजर आऊंगा, तुम मुझे अपने सामने पाओगे। तो इस तरीके की इबारत
जो है इन भाई साहब ने लिखने के लिए बोली थी, इन भाई साहब ने लिखने के लिए बोली थी। तो इस तरीके के छोटे छोटे सवाल भी आते हैं। अब इसी तरीके से जुबरान खलील जुबरान के ताल्लुक से भी कुछ किताबें लिखी गई हैं, उनको भी देखेंगे। नंबर 1 मीखाइल नुआइमा, मीखाइल नुआइमा ने लिखी है किताब जुबरान खलील जुबरान, ये सवाल बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से सबसे मशहूर किताब जुबरान खलील जुबरान की, जुबरान खलील जुबरान की जिंदगी पे मीखाइल नुआइमा की, इसको आपने जरूर याद करना है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछेंगे, जो लोग माइक से पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर देंगे, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, पूछ सकते हैं आप। बाकी अभी मैं इसका थोड़ा सा और खुलासा करूंगा जुबरान का। हालांकि एक बात सुने, मेरी यूट्यूब पे मैं शेयर करूंगा आपके साथ अदब महाजर पे रिवीजन क्लास, बहुत जबरदस्त अंदाज की पड़ी हुई है, बहुत जबरदस्त अंदाज की। मैं उसको लिंक शेयर करूंगा, उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, चाहे बाद में देख लेना 8 के बाद, जब 8 का पूरा हो जाएगा, या आप पहले भी देख लेना, तो एक खाका आपके जहन में आ जाएगा कि ये चीजें हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर उसके बाद यहां से पूछ सकते हैं। एक और बात, लबनान में पैदा हुए, लबनान में पैदा हुए, न्यूयॉर्क में इनकी वफात हुई और लबनान में इनको दफन किया गया। लबनान में पैदा हुए, न्यूयॉर्क में इनकी वफात हुई, लबनान में इनको दफन किया गया। पैदाइश कब होती है, पैदाइश कब होती है? तो पैदाइश होती है आपकी 1883 में, 1883 में इनकी पैदाइश होती है। फिर उसके बाद एक डेट हमें आती है, एक डेट इनकी जिंदगी में, एक तो 1883 आ गया, एक डेट ये आ गई। मैं ऐसे बनाता हूँ छोटे नोट, और तौहीदा ने भी बताया था कि मैंने ऐसे बताया था और तौहीदा ने किया था ऐसा, तो उनको काफी फायदा हुआ। वो तौहीदा जिनका जेआरएफ निकला है। ठीक है, तो 1883। फिर उसके बाद 1891, 1891। तो 1883 में क्या हुआ? मीलाद, जैसे मैंने लिख दिया मीलाद करके, या आप पैदाइश करके लिख लें, या आप कश्मीरी बंगाली जो भी लिख लें। ठीक है, 1891 में इनके बाप निपट गए, सजनुल वालिद को निपटा दिया गया। ठीक है, 1894 भी लिख सकते हैं, छोड़ दिया गया। 1895 में हिजरत की, अलहिजरा करके मैं लिख देता हूँ, अलहिजरा करके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 1898 में अलआउदा इला लबनान, लबनान फिर वापस आ गए। ठीक है, लबनान। फिर उसके बाद 1902 यानी अलआउदा मरतन, फिर अलआउदा इला न्यूयॉर्क कह सकते हैं, अलआउदा इला न्यूयॉर्क, अलआउदा इला विलायत मुत्तहिदा कह सकते हैं 1902 में। तो ये डेट हो रही है, फिर से मैं बताऊंगा। 1883 हो गई, 1891 हो गई, 1895 हो गई, और इसी तरीके से 1898 हुई, जहां लबनान बैरूत वापस आए। फिर उसके बाद 1902 हो गई, जहां पर यूएस वापस गए। ठीक है, फिर उसके बाद 1908 में ये आपके पेरिस गए, 1908 में ये जो है आपके पेरिस चले गए। पेरिस पे वापस कब आए? 1910 में वापस आए। ठीक है, उसके बाद 1912 में इन्होंने अरबी लैंग्वेज में लिखना शुरू, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद एक डेट हमारे जहन में आती है 1923 की, क्योंकि 1923 क्यों मशहूर है? सबसे मशहूर किताब नबी शाये हुई, सबसे मशहूर किताब इनकी किताब नबी शाये हुई। इसी तरीके से भाई साहब की वफात हो गई 1931 में, और कुछ किताबें ऐसी हैं जो 1931 इनकी वफात के बाद, 2-3 किताबें इनकी वफात के बाद नशर हुई हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप अपने जहन में रख सकते हैं, पूरी जिंदगी इनका खाका नजर में आ जाएगा। ठीक है, चुनांचे शेर भी लिखा, रिवायत भी लिखा, किस्सा भी लिखा, मकालात भी लिखे, और इसी तरीके से आपका एक और जिंदगी में इनका उनसुर नजर आता है कि रस्साम थे, रस्साम थे। ठीक है, रस्साम थे, रस्साम थे। और इसी तरीके से मोहब्बत वगैरह भी काफी चीजें इनकी जिंदगी में आई। पहले हसित हला दाहिर, फिर उसके बाद मिखाइल, फिर मी ज्यादा, फिर उसके बाद मारी हास्किल। हालांकि मारी हास्किल तो फ्रेंड थी, और भी बहुत सारी औरतों का तस्करा इनकी जिंदगी में, उसको मैं यहां पर नहीं लेकर आया हूं। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके इलिया अबू माजी के। अब दोबारा हम जो है किसको पढ़ेंगे? दूसरे नंबर पे इलिया अबू माजी के। किसी ने जल्द ही कोई क्वेश्चन हमारे किसी ग्रुप में, शायद टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में था, इलिया अबू माजी को अशारुश शुआरा कहा जाता है महाजर में। भाई साहब ये याद कर लेना, महाजर में अशारुश शुआरा कहा जाता है, इलिया अबू माजी को अशारुश शुआरा फिल महाजर कहा जाता है। क्लियर है? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे बड़े शायर महाजर में अगर कोई हैं तो वो है आपके इलिया अबू माजी। इनके ताल्लुक से एक और क्या है? एक और है भाई साहब, है मुतफाइल। मुतफाइल मतलब पैसिमिस्टिक करके जाने जाते हैं, पैसिमिस्टिक करके जाने जाते हैं। इनका वो वाला सबको याद होगा, बहुत सारे लोगों ने अक्सर इसको स्टेटस लगा देते हैं जब होता है, कुन जमीलन फतरल वजूद जमीला, तुम खुद खूबसूरत हो जाओ, कुन जमीलन। ठीक है, कुन जमीलन, खुद खूबसूरत हो जाओ, फतरल वजूद जमीला, तो पूरी दुनिया आपको खूबसूरत नजर आएगी। अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आओ, सब कुछ पॉजिटिव आपको नजर आएगा, पूरा एनवायरमेंट, पूरा माहौल। ठीक है, तो इस तरीके की बात, मतलब तमाम चीजों को ये अच्छा करके देखते थे। ये मुखालिफ हैं किनके? इब्न रूमी के। इब्न रूमी मुतशाइम थे, वो कौन थे? वो पेसिमिस्टिक थे। ये भाई साहब आपके ऑप्टिमिस्टिक हैं, शायद मैंने पेसिमिस्टिक बोला भी, ठीक है सॉरी। तो ये ऑप्टिमिस्टिक थे, मुतफाइल थे, खुशगुनी लेने वाले थे। तो शायर
व अदीब अरबीयुन, चुनांचे ये शायर हैं, अदीब हैं, अरबी हैं, लबनानी और असल हैं, लबनान से ताल्लुक रखते हैं। इलिया अबू माजी 1889 में इनकी पैदाइश होती है और 1957 में इनकी वफात होती है। भाई साहब क्रैश कोर्स के ग्रुप में लिख देना 1889 पैदा होने वाले कौन कौन है। 1889 पैदा होने वाले कौन कौन है आपके? इलिया अबू माजी हैं, ताहा हुसैन है, अक्काद हैं, इसी तरीके से मिखाइल नाइमा है। ये आपके 1889 में पैदा होने वाले बंदे हैं। इनकी वफात के साथ इनको जो है आप क्रैश कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इनकी वफात कब होती है? इनकी वफात होती है 1957 में। शाइरुन अरबी लबनानी युअद्दु मिन अहम शुअरा अल महजर, चुनांचे महजर के सबसे बड़े शुअरा में से माने जाते हैं 20वीं सदी में। व अहदु मुअस्सिसी राब्ता अल कलमिया, और राब्ता कलमिया के ये मुअस्सिसीन में से, फाउंडर में से माने जाते हैं। देखें असल फाउंडर कौन है, असल बंदा कौन है? जुबरान खलील जुबरान। उसके बाद जो चारों हमारे सिलेबस में है ना, वो तमाम के तमाम फाउंडर्स में से आते हैं। एक बंदा तो कर नहीं लेता है, साथ में लोग होते हैं। जैसे अलहुदा अकेडमी हम 3-4 लोग, 5-6 लोग, 7-8 लोग हमने उसको शुरू किया, ठीक है। अलहुदा अकेडमी को कई लोगों ने शुरू किया। तो इसी तरीके से असल कौन थे? असल थे जुबरान खलील जुबरान, लेकिन साथ में जो चारों हमारे बाद में जुबरान खलील जुबरान हैं, इसके बाद हम मिखाइल नाइमा को पढ़ेंगे, रशीद अयूब को पढ़ेंगे, नसीब अली साहब को पढ़ेंगे। ये फाउंडिंग मेंबर में से समझे जाते हैं, इसमें से फाउंडिंग मेंबर में से समझे जाते हैं। क्लियर है? तासीसी मेंबरान में से। नशा फी आइलतिन बसीततिल हाल, चुनांचे थोड़े गरीब खानदान में पैदा हुए। इनके बारे में भी देखें, जुबरान यहाँ पर इलिया वाजू का भी आ गया, जुबरान खलील जुबरान की भी ऐसी हालत थी। फिर उसके बाद हमने पीछे सिलेबस में बहुत सारे लोगों को पढ़ा, वो नीचे खानदान के थे, थोड़े गरीब थे। अब हमने जाहिज के बारे में भी पढ़ा, थोड़े फक्र की हालत में उन्होंने जिंदगी गुजारी है। तो इस तरीके की चीजें भाई साहब आपको अपने जहन में रखना चाहिए। इस तरीके के सवाल काफी बनते रहते हैं। लिज़ालिका लम यस्तति अन यदरुस फी क़रियतिही, उसकी वजह से वो पढ़ नहीं सके, फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं कर सके। इससे पहले भाई साहब भी हासिल नहीं कर सके थे, जुबरान खलील जुबरान, ये भी नहीं हासिल कर सके। सिवा दुरूस अल-इब्तिदाई अल-वसीता, सिर्फ चंद प्राइमरी के कुछ क्लासेस इन्होंने पढ़े थे। फदखला मदरसतुल मुहाइदसा, चुनांचे ये जो चंद दर्स इन्होंने पढ़े वो कहाँ पढ़े? मुहाइदसा के एक स्कूल में, जो कि कनीसा के बगल में था, वहां पर इन्होंने तालीम हासिल की है। व इंदमा इश्तद्दा बिहिल फक्र, और जब जो है मोहताजगी ज्यादा ही बढ़ गई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गुर्बत की वजह से ज्यादा ही परेशानी आने लगी। रहला इलिया इला मिस्र, चुनांचे कम उम्र में ही, कहीं पर 1900 दिया हुआ है, कहीं पर 1900 दिया हुआ है, और कहीं पर 1902 दिया हुआ है। तो मैं कहूंगा 1902 याद कर लें। ये मिस्र कब गए? और मिस्र कब गए? मिस्र के गए, सिकंदरिया गए थे। ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मिस्र के गए थे सिकंदरिया, और वहां पर इन्होंने काम किया। किसके साथ देखेंगे अभी, ठीक है। तो मिस्र गए, ये सिकंदरिया गए 1902 में। मैंने क्यों रोका यहाँ पर? क्योंकि दोनों तरह के अक़वाल मौजूद हैं, 1900 भी मौजूद है, 1902 भी मौजूद है। इसको आपने अपने जहन में रखना है। 1900 भी मौजूद है, 1902 भी मौजूद है। क्लियर है? तो 1902 का याद कर लें। मिस्र चले गए, कितनी उम्र है कुल भाई साहब? कुल बताएं। कुल 13 साल की उम्र में। किस लिए जा रहे हैं? कमाने के लिए। हमारे यहाँ पर होता है 13-14 साल की उम्र बच्चे कमाने जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, कोटा जाते हैं, ठीक है, पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, कमाने जाते हैं, ठीक है। तो कुल 13 साल की उम्र में बेहदफ तिजारत, तिजारत की गर्ज से चले गए अपने चचा के साथ। अल्लज़ी काना यम्तहिनु तिजारत तय, ये तय क्या दिया हो उनका कुछ है, तिजारत सिजारा, वो सिगरेट वगैरह का, मतलब सिगरेट वगैरह का कारोबार करते थे, ठीक है। सिगरेट वगैरह का कारोबार इनके चचा करते थे, चुनांचे वहां पर ये सिगरेट वगैरह बेचते थे। तो ऐसा है कि ये इनके बारे में भी आता है कि दिन में वो जो है वहां पर बैठते थे, काम करते थे, और साथ में ये लिखते भी थे। और बहुत कम उम्र में इनका दीवान आ गया, सिर्फ 1911 में, यानी सिर्फ 22 साल की उम्र में इनका दीवान आ गया। और हालांकि कोई फॉर्मल तालीम हासिल नहीं की, ठीक है, कोई फॉर्मल तालीम हासिल नहीं की, उसके बावजूद भी दुकान पे बैठे बैठे शायरी करते थे। वहुना का इल्तका बि अंतून अल जमील, और वहां पर इनकी मुलाकात हुई अंतून अल जमील से। देखें, शख्सियात को याद करना है, किस बंदे की जिंदगी में किन शख्सियात का नाम आ रहा है। तो इनकी जिंदगी में किसका नाम आ रहा है? अंतून अल जमील का। अल्लज़ी काना क़द अंशअ, जो अंतून अल जमील कौन है? जिन्होंने मजल्लत ज़हूर निकाला था, ज़हवर या ज़हूर निकाला किसके साथ? तक़ीउद्दीन के साथ, तक़ीउद्दीन के साथ मजल्ला निकाला था। चुनांचे जब अंतून अल जमील को पता चला कि इलिया अबू माजी तो काफी इंटेलिजेंट है, फ़उजिब बिज़काइही व असामियतिही इजाबन शदीदा, तो इनकी जो है, इनकी इंटेलिजेंसी इनको काफी पसंद आई। वदआहु इलल किताबत बिल मजल्ला, और कहा ठीक है, हमने ये मजल्ला निकालते हैं, आप भी हमारे मजल्ले में लिखना शुरू कीजिए, आप भी हमारे मजल्ले में लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इनके वालिद का नाम क्या है? इनके वालिद का नाम है ज़ाहिर अबू माजी। इनके वालिद का नाम क्या है? ज़ाहिर अबू माजी। वलहु खम्सतु इख्वा, और इनके 5 भाई हैं, मुराद, मित्री, तानीस, इब्राहिम व औजनी। तो गया कि टोटल 6 हुए, 5 भाई हैं तो मतलब टोटल 6 सिबलिंग्स हुए, 6 सिबलिंग्स। वक़द काना वालिदहु रिफियुन, चुनांचे इनके वालिद जो हैं एक रूरल एरिया के बंदे थे, रिफियुन देहाती थे। युमारिसु तरबियत दूदुल क़ज़ वल इनाया बिअशजार तूत, चुनांचे ये कुछ जानवरों को, दूदुल क़ज़, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बताना शायद,
मैं कह सकता हूँ भैंसे वगैरह, अब आपको हो सकता है ये भी ना समझ में आया आपको, वो पालते थे, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़ा, उनकी तरबियत करते थे, उनकी देखभाल करते थे। इसी तरीके से ये शहतूत के दरख्तों की, यानी कुछ दरख्तों की ये परवरिश किया करते थे, उनको उनकी देखभाल किया करते थे। ठीक है, वसुरान मातरक तालीम अल फक्र आयलती, चुनांचे बहुत जल्द ही इनको तालीम को छोड़ना पड़ा गरीबी की वजह से। है सत्रह का मदरसा फिस्सिन हादी अशर, कुल 11 साल की उम्र में इन्होंने मदरसा छोड़ा और इस्कंदरिया चले गए 1902 में, क्योंकि जॉब के लिए कुछ काम मिल जाए, कुछ तिजारत में किसी भी तरीके से कुछ अर्निंग हो जाए, लिवलीहुड कमा ली जाए, वो काम इन्होंने किया। वहां पर जब वहां पर गए 1902 में, इनकी भी जिंदगी में याद कराऊंगा आपको, पैदाइश कब हुई है 1889 में, 1902 में इस्कंदरिया आ गए। उसके बाद क्या हुआ 1912 या जो भी देखेंगे, वह आमिला हुना कमा अम्मी ही, वहां पर इन्होंने अपने चचा के साथ दिन में ये सिगरेटें बेचा करते थे, सिगार बेचा करते थे, सिगरेट्स बेचा करते थे। वकाना युतालिउल कुतुब यतअल्लमनहु वल इराब लैलन, और रात में जो है ये भाई साहब किताबों का मुताला करते थे, नहू सीखते थे, इराब सीखते थे। पहले के बड़े लोगों ने कैसे कैसे मेहनत की, आज तो हमसे सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाता। ठीक है, जाहिज को देखें, गरीबी की वजह से दिन में होटल खोला, मछली बेची, रोटी बेची। ठीक है, वो शाम रात में पढ़ा करते थे, पूरी लाइब्रेरी को खा जाते थे, रात में लाइब्रेरी में बैठे और पूरी लाइब्रेरी पढ़ना। ठीक है, लाइब्रेरी की किताबों को पढ़ना। ये भाई साहब का सेम केस है, ये भी कारोबार में लगे हुए थे और उसके साथ जो है रात में काम किया करते थे, रात में पढ़ाई किया करते थे। ठीक है, वयकूल फी हाज़ा सदद, इस बारे में कहते थे, वफिल अस्कंदरी या तातई तो बयासजार फिन नहार, मैं तो अपने चचा की दुकान में मैं सिगरेटें बेचा करता था और दिन में वलफिल लैल कानत अदरुसुन नहू, और रात में मैं नहू पढ़ा करता था, सर पढ़ा करता था, कभी कभी अपने आप से और कभी कभी जो छोटे मोटे स्कूल खुले हुए वहां पर चला जाता था। वन तकला इला न्यूयॉर्क, तो 4 साल ये यहाँ पर रहे, 4 साल ये यहाँ पर रहे। वन तकला इला न्यूयॉर्क, और 1916 में न्यूयॉर्क चले गए। तो देखिए 1902 में ये पहुंचे, इस्कंदरिया पहुंचे। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा आगे का पहुंच गया ये। वन तकला इला न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क चले गए 1916 में। कब चले गए 1916 में न्यूयॉर्क चले गए। वरअस तहरीर मजल्लत अरबिया, और एक मजल्ला है, इस तरीके के सवाल भी देखें, किसी भी बंदे की जिंदगी को आप पढ़ रहे हो, खासकर उदवाए हदीस में ऐसा आता है कि उन्होंने उस मजल्ले में काम किया, उस मजल्ले को निकाला, उस मजल्ले के रईस तहरीर रहे। तो ऐसे सवाल बनते रहे हैं, आपने याद करना है कि किस बंदे ने किस मजल्ले में कैसे काम किया है, निकाला है तो उसको याद करें। जैसे हम देखते हैं कि खलील मतरान ने 2 मजल्ले निकाले, किसी ने 1 मजल्ला निकाला, मवाकिफ किसी ने निकाला, किसी ने करमल निकाला, ऐसे निकाले। तो निकाला है तो निकालने का याद करें, अगर उसमें काम किया है तो काम का याद करें, अगर मुशरिफ के तौर पे काम किया है तो वो याद करें, अगर रईस तहरीर के तौर पे काम किया है तो वो याद करें। जैसे काम किया है किसी भी मजल्ले में, उस पे आपकी फोकस होना जरूरी है, आपका उसकी तरफ तवज्जो होना जरूरी है। चुनांचे ये रईस तहरीर रहे मजल्लत अरबिया के, सुम्मा तरकहा लियुस्हिम फी तहरीर मजल्लत फतात, फिर उसके बाद पहले मजल्लत अरबिया में काम किया रईस तहरीर, उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू किया मजल्लत फतात में, जिसको शुक्री अल बख्शाश निकालते थे। ठीक है, और 1918 से तहव्वुल बाद ज़ालिका लियअमल फी तहरीर मजल्लत मिरात अल गरब, फिर उसके बाद तीसरे मजल्ले का नाम 1918 के बाद, 1918 के बाद देखिए 1916 में काम किसमें करना शुरू किया, मजल्लत अरबिया में, फिर उसके बाद उसको छोड़ा, मजल्लत फदात में काम करने लगे। फिर 1918 से ये काम करने लगे किसमें, मजल्लतो मिरातिल गर्ब में, किसमें, मजल्लतो मिरातिल गर्ब में। ये पूरी तरतीब याद कर सकते हैं मजल्लात में काम करने की। 1916 में काम करना शुरू किया मजल्लत अरबिया में, फिर उसके बाद उसको छोड़ा, मजल्लत फतात में काम किया, फिर उसके बाद आपका मिरातुल गर्ब में काम किया। मिरातुल गर्ब जो कि नजीब दय्याब का है, जो कि इनके ससुर हैं, भाई साहब ससुर हैं, नजीब दय्याब के ससुर हैं। 1928 तक काम किया। आज जब 1928 तक काम किया तो 1929 में तो अपना ही मजल्ला निकाल लिया ना भाई साहब, 1929 में तो अपना ही मजल्ला निकाल लिया समीर करके, 1929 में तो इन्होंने अपना ही मजल्ला निकाल लिया, उसको भी इंशाअल्लाह हम देख रहे होंगे। फनशराउल क़साइद ही बिल मजल्ला, चुनांचे इन्होंने अपने शुरुआती क़साइद इन मजल्लात में, कौन सा मजल्ला, वही पहला वाला जो मजल्ला होगा, चाहे फिर अंतून अल जमील का भी मजल्लत ज़ुहूर हो सकता है। वह तवाला नशर आमाली, और लगातार अपने आमाल को नशर कराते रहे, यहाँ तक कि शुरुआती जो शेर हैं इनके एक दीवान में उनको जमा कर दिया गया। इनका पहला दीवान आया तिज़कारुल माज़ी करके, इनका पहला दीवान आया तिज़कारुल माज़ी करके, जो कि 1911 में छपा। कुल 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र मेरी है, ठीक है, कुल 22 साल की उम्र में इनका दीवान छप के आ गया। समझ रहे, बहुत कम उम्र होती है, दीवान छपकर आ गया। वकान अबू माजी इज़ा का यबलुग मिनल उम्र इस्नान व इशरीन, कुल 22 साल की उम्र में इनका दीवान आ गया। तज़व्वजा मिन दुरूती दय्याब, चुनांचे अभी मैंने बताया ना नजीब दय्याब इनके ससुर हैं, चुनांचे इनकी बीवी का नाम क्या है, दुरूती दय्याब, दोरूती या दुरूती दय्याब, जो कि नजीब दय्याब की बेटी है। और नजीब दय्याब मुजल्लतुल गर्ब वाले जिसमें काम किया है, ठीक है, जिसमें काम किया है। और इनके 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। नंबर 1 रिचर्ड, एडवर्ड और रॉबर्ट,
ठीक है, रिचर्ड है, ठीक है, इनके एक बेटे का नाम, एक का नाम एडवर्ड है, ठीक है, फिर उसके बाद एक का नाम रोबोट है, ठीक है, रोबोट नहीं बल्कि रॉबर्ट है, ठीक है, रॉबर्ट है, क्लियर है, ये 3 बेटे हैं, इनके याद कर लेना। इत्तजहा अबू माजी इला नज़्म अश-शि'r फ़िल मौज़ूआत अल-वतनिय्या व सियासिय्या, ये एक क्वेश्चन बन चुका है शायद, क्योंकि अब इनकी एक खास सिन्फ है ये कि इसमें इन्होंने काम किया है, इस तरीके के मौज़ूआत लिखे हैं, इस तरह के मौज़ूआत पे शायरी की है, किताबें लिखी हैं, चुनांचे इन्होंने शायरी की है अपने वतनी मौज़ूआत में और सियासी मौज़ूआत में। वतनी मतलब वतन से मोहब्बत को दिखाना, वतन से रिलेटेड चीजों को कहना, ठीक है। फलम यसलम मिन मुतारद सुल्तान, जिसकी वजह से जब पॉलिटिकल शायरी की, वतन के ताल्लुक से जो भी कमियां हैं उसको जिक्र किया, तो वहां की अथॉरिटीज ने इनको भगा दिया, जिसकी वजह से इनको हिजरत करना पड़ी। कब हिजरत करना पड़ी? 1912 में। हिजरत कब की इन्होंने? 1912 में, क्लियर है। तो देखें, मिस्र जो गए उसको हिजरत नहीं माना गया, हिजरत तब माना गया जब ये न्यूयॉर्क गए, मतलब न्यूयॉर्क गए या आपके यूएसओ गए, यूएसए गए। तो अब थोड़ा सा मैं तरतीब दिखाऊंगा तो आपको कुछ और समझ में आएगा, कुछ और समझ में आएगा। 1889 में होती है इनकी पैदाइश, ठीक है, 1889 में होती है इनकी पैदाइश। 1902 में 11 साल की उम्र में चले जाते हैं मिस्र, फिर उसके बाद 1912 में चले जाते हैं यूएसए, ठीक है, यूएसए चले जाते हैं, और यूएसए के बाद 1912 के बाद 4 साल कहीं पर रहते हैं, वो अभी आएगा यहाँ पर, बेविलायत ओहियो में रहते हैं 4 साल। सिंसिनाती एक जगह है, सिंसिनाती, ओहियो में एक जगह रहते हैं, अब भी वो जगह है, वहां पर 4 साल रहते हैं। फिर हमने अभी देखा कि 1916 में ये न्यूयॉर्क चले गए, और न्यूयॉर्क जब 1916 में गए तो वहां पर अलग अलग मजल्लात में काम करना शुरू किया। मजल्लत अरबिया में काम किया पहले, फिर मजल्लत फतात में काम किया, फिर मजल्लत मिरातुल गर्ब में काम किया, फिर उसके बाद अपने मजल्ले में काम किया। तो ये तरतीब जो है बड़ा सिंपल कर देती है एक बंदे की जिंदगी को, आपके लिए चीजों को आसान कर देती हैं और आपकी जिंदगी को भी आसान बना देती हैं। चुनांचे शायरी इन्होंने वतनी और इसी तरीके से सियासी मौजूआत पे की, जिसकी वजह से अथॉरिटीज ने इनको भगा दिया। कहां पर? 1912 में। और ये यूएसए गए, और वहां पर यूएसए में एक जगह है सिंसिनाती करके, जैसे एक सनसनाती बोलते हैं ना, सनसनाती हवा चल रही है, तो सिंसिनाती करके एक जगह है, ऐसे करके याद कर सकते हैं, बेविलायत ओहियो में यहाँ पर ये पैदा, यहाँ पर ये जाकर रुकते हैं। वहां पर कितने साल रहे? 4 साल रहे भाई साहब। कितने साल रहे? 4 साल रहे, जहां पर अपने भाई मुराद के साथ इन्होंने काम किया, अपने भाई मुराद के साथ तिजारत का काम किया। अब देखें, मिस्र गए तो मिस्र में चचा के साथ काम किया, और यहाँ पर ये यूएसए गए तो यूएसए में अपने भाई के साथ जो है इन्होंने, भाई का नाम मुराद, उनके साथ काम किया। तो ऐसे भी चीजें कभी आती हैं कि मिस्र में चचा के साथ काम किया, वो सिगरेट बेचा करते थे, और यूएसए में आपका ओहायो में सिंसिनाती में किसके साथ काम किया? अपने भाई के साथ काम किया। 4 साल यहां पर रहे, फिर 1916 में ये न्यूयॉर्क चले गए। तो गोया की हिजरत की इनकी साल कितनी है भाई साहब? कमेंट में लिखना, इन्होंने हिजरत कब की है? तो इन्होंने क्या पढ़ा नहीं जाता बेटा? आपने क्या बोला? मुझसे भी नहीं पढ़ा जाता, क्या बोला? किस बारे में बोला होगा आपने? ठीक है, तो 1916 में ये जो है हिजरत करके चले गए। तो इनकी हिजरत की डेट है 1912, क्योंकि 1912 में मिस्र छोड़ के गए थे, मिस्र छोड़ के ये आपका यूएसए गए। तो मिस्र गए, लबनान से मिस्र गए, वो हिजरत नहीं है, हालांकि उसको भी लोगों ने हिजरत माना है, लेकिन हमारे इस केस में, हमारे इस सिचुएशन में, इस कंटेक्स्ट में उसको हिजरत नहीं कहेंगे, बल्कि 1912 में, ठीक है, 1912 में इन्होंने हिजरत की है, ठीक है। फिर उसके बाद शारक फी तासीस राब्ता अल-क़लमिया फिल विलायात अल-मुत्तहिदा अल-अमरीकिया, चुनांचे इन्होंने वही राब्ता अल-क़लमिया के फाउंडिंग मेंबर रहे, उसकी हिस्सा लिया। ये असल नहीं थे, असल कौन थे? जुबरान खलील जुबरान भाई साहब थे, वो असल फाउंडर थे, ठीक है। क्या नहीं पढ़ा जा रहा था? आप कमेंट में बताएं मुझे, क्या नहीं पढ़ा जा रहा था आपसे? जी रशीद, अभी रुके, थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुके, आप आखिर में अपना याद रखना, लिख लेना जो भी आपका सवाल है। मैं भी आपको अनम्यूट करता हूं। अज़दर्रा, चुनांचे अभी मैंने पूरा याद कराया था ना, 1916 में भाई साहब ने मजल्लात में काम करना शुरू किया, हालांकि उससे पहले वो मजल्लत ज़हूर या ज़हवर में भी तो काम किया होगा अंतून जमील के साथ, लेकिन उसके बाद मजल्लत अरबिया में काम किया, मजल्लत अरबिया में, उसके बाद मजल्लत फतात में काम किया। 1918 से जो है इन्होंने मजल्लत मिरातुल गर्ब में काम करना शुरू किया, 10 साल इसमें काम किया, 1928 तक 10 साल मजल्ला अपने ससुर के साथ काम किया, अपने ससुर के मजल्ले में काम किया, ठीक है, 10 साल तक अपने ससुर के मजल्ले में काम किया। फिर भाई साहब ने देखे अपना मजल्ला खुद ही निकाल लिया, अपना मजल्ला खुद ही निकाल लिया। 1923 में इन्होंने अपना मजल्ला निकाला, जो कि जो है आपका इलिया, जो राब्ता कलमिया के मजल्लात में से आता है। राब्ता कलमिया के 3 मजल्लात हैं, राब्ता कलमिया के 3 मजल्लात मैं बताऊंगा अब यहाँ पर। राब्ता कलमिया के पहला मजल्ला जो है आपका साए है, फिर उसके बाद मजल्लत फुनून है, उसके बाद तीसरा आपका जो है मजल्लत समीर है। मैं थक भी गया हूं, आप जल्दी से इनके नाम जो है कमेंट में लिखना जल्दी से।
साए किसका है, फुनून किसका है, मजल्लत समीर किसका है। ये तीनों जो राब्ता कलमिया के अंडर में जो 3 मजल्लात निकलते थे वो किस किस के हैं, जल्दी बताओ। मैंने ये बोला कि मुझसे भी स्टडी नहीं होती। हाँ ठीक है, जल्दी बताएं, मजल्लत साए किसका है, मजल्लत फुनून किसका है, मजल्लत समीर किसका है, भाई साहब जल्दी कमेंट में बताएं। नहीं बताना है क्या? साए हद्दाद का है, साए हद्दाद का है, ठीक है। फुनून शाम वालों का है। अगर आप टायर्ड हैं तो बस ही करते हैं ना, हाँ बस करेंगे, थोड़ा प्रेशर है ना, सिलेबस का एक प्रेशर रहता है। यूनिवर्सिटीज वगैरह में टीचर सिलेबस के पीछे पड़ जाते हैं, सिलेबस पूरा कराना है, सिलेबस पूरा कराना है, तो हमें भी कराना है, ठीक है, हमें भी पूरा कराना है। असल में टाइट का वो वजह नहीं है, टाइट का मेरी दूसरी वजह है, क्योंकि इतना टाइम तो बहुत कम होता है मेरे लिए बोलने के लिए, लेकिन उसकी दूसरी वजूहात हैं, क्योंकि मैंने बताया हॉस्पिटल में था सुबह से मैं, तो वो एक मसला बना। क्लियर है? तो क्या बताया मैंने, किस पे बात चल रही थी, 3 मजल्ले राब्ता कलमिया के बने, 3 मजल्ले राब्ता कलमिया के बने, 3 मजल्ले राब्ता कलमिया के बने। नंबर 1 अस्साए बना, डेट के हिसाब से भी ये लिखा हुआ है, डेट की तरतीब के हिसाब से एक फुनून बना, फिर तीसरे नंबर पर एक आपका बनता है समीर। तो साए किसका है, हद्दाद का है, साए किसका है, हद्दाद का। फुनून किसका है, मजल्लत फुनून नसीब अरीजा का है, मजल्लत फुनून किसका है, नसीब अरीजा का। समीर किसका है, इलिया अबू माजी का है। डेट की बात करें तो साए की डेट क्या है, 1912, फनून की डेट क्या है, 1913, ठीक है। उसके बाद समीर की डेट क्या है, 1929। ये वाला जो है, ये वाला जो कंसेप्ट है, यानी 3 मजल्लात राब्ता कलमिया से लिखे, किस किस के हैं, किस डेट के हैं, वो आप जो है कोई बंदा क्रैश कोर्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर लिख देना, कोई कुछ नहीं करता है, कर दिया करें भाई साहब, दूसरों का ही फायदा हो जाएगा, ठीक है, दूसरों का ही फायदा हो जाएगा, और दूसरों के फायदा होने से आपका नुकसान कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा एग्जाम के अंदर, आप यहां मदद कीजिए, अगर अल्लाह से मदद लेना है तो अल्लाह आपकी एग्जाम में मदद करेगा। तो बताएं किसकी मदद चाहिए, अल्लाह की चाहिए ना मदद, तो अल्लाह एग्जाम में कर देगा आपकी इंशाल्लाह, ठीक है। तो 1929 में इन्होंने मजल्लत समीर निकाला, अल्लती तुअद्दु मस्दरन अव्वलन लिदबी इलिया माजी। हाँ एक बात मुझे बताना था, तीनों मजल्लों में, तीनों मजल्लात में जो असल मजल्ला है वो है अस्साए, इसको तर्जुमान कहा जाएगा, इसको तर्जुमान कहा जाएगा। वो क्यों, आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। राब्ता कलमिया बनती कब है, 1920 में, 1920 में बनती है। मजल्लत फुनून बंद हो गया 1918 में, तो भाई साहब है ही नहीं, अभी है ही नहीं। और मजल्लत समीर कब आता है, 1929 में, 9 साल बाद, मजल्लत समीर 9 साल बाद। तो असल मजल्ला कौन था, मजल्ला था वो मजल्लत साए था। थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, पूरी तारीख क्या क्या हुआ है, हालांकि मैं उसको जाऊंगा तो आपके दिमाग की सीमाओं के पार चला जाएगा, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना समझ लें, थोड़ा मैंने लॉजिक दे दी है क्यों असल मजल्ले साए था, असल तर्जुमान क्यों था साए, मैंने लॉजिक दे दी। 1918 में मजल्लत फुनून खत्म, वो है कि अभी राब्ता कलमिया बनी ही नहीं। 1929 में मजल्लत समीर निकलता है, जो कि 9 साल बाद निकलता है, ठीक है। और मजल्लत साए बेचारा अपना शुरू होके, मजल्लत साए 1912 से शुरू होके वो चलता रहा है, और देख सकते हैं फिर कब तक चलता रहा है, वो उसका थोड़ा डिटेल आप ये भी देख सकते हैं कि कब तक चला, क्या टॉपिक था, किस तरह के मौजूआत आते थे, वो सारा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गया। तो इस मजल्ले के अंदर जो शुआराए महजर हैं वो अपने शेर और नस्र को लिखते थे, वस्तमर्रत फी सुदूर। और जब इलिया अबू माजी की वफात हुई है 1957 में, कब वफात हुई है, 1957 में, चुनांचे उस टाइम तक ये चलता रहा, उस टाइम तक ये चलता रहा, क्या आपका ये मजल्लते समीर, ठीक है, उस टाइम तक ये चलता रहा, फिर उसके बाद इनकी वफात के साथ खत्म हो गया। वफी न्यूयॉर्क अस्तर दवावीनहु शअरिया सलासा, चुनांचे इन्होंने न्यूयॉर्क में अपने 3 दीवान निकाले। चुनांचे जो पहला दीवान था, थोड़ा जहन में रखेंगे, पहला दीवान कहाँ निकाला भाई साहब, अगर डेट याद कर लेंगे वो खुद समझ में आ जाएगा। 1911 में ये अभी अमेरिका नहीं गए थे, मिस्र में थे, तो गोया कि वो वाला दीवान मिस्र में से निकला था, पहला दीवान, जो कि तिस्कारुल माजी था। क्या था, तिस्कारुल माजी। फिर उसके बाद इनके दीवान निकले जदाविल और खमाइल, अभी डेट याद कराऊंगा मैं इनकी, जदाविल और खवामिल जो है, खमाइल जो है, इन्होंने न्यूयॉर्क में ये 3 दीवान निकलवाए। इसी तरीके से अगला दीवान था दीवानो इलिया अबू माजी करके, ये 3 दीवान, ठीक है, 3 दीवान इनके निकलवाए, ये वाले 3 जदाविल खमाइल। और जदाविल और खमाइल में पहले कौन आएगा, ये वाला थोड़ा सा जहन में फंसाना, अगर कोई तरतीब बनाना हो आपको तो आप देखें जीम और खा में क्या आता है, पहले जीम है, जैसे जदाविल का जीम है और खमाइल का खा है, तो जीम और खा में कौन पहले आता है, जीम आता है ना, फिर उसके बाद खा आता है, खत्म बात। तो जदाविल और खमाइल तो हमेशा के लिए जहन में फंस गया, कभी निकलेगा ही नहीं भाई साहब, निकाल के दिखाओ, इस तरीके से याद करेंगे हम। तो 3 तो इन्होंने न्यूयॉर्क में निकलवाए। वकाम आज़ाउ राबितल कलमिया, तो वो बात मैंने बता दी है कि किस किस का क्या मजल्ला था, 3 मजल्ले थे, किस किस के थे, डेट तक मैंने बता दी है। 1912 में पहला मजल्ला मजल्लत साए था, 1913 में मजल्लत फुनून, और 1929 में आपका इलिया वाजी का।
चुनांचे आप थोड़ा काफी पीछे चले गए, 1948 में ज़ारा इलिया अबू माजी लबनान, चुनांचे फिर ये लबनान आ गए एक लंबी मुद्दत के बाद, तकरीबन 1911 में, 1902 में इन्होंने लबनान को छोड़ा था। 46 साल बाद अब ये लबनान आ रहे हैं, क्योंकि 1902 में मिस्र चले गए, 10 साल वहां पर रहे, फिर 12 में अमेरिका चले गए, ठीक है। फिर अब 1948 में लबनान आते हैं, बिदावत मिनल हुकूमत लबनानिया, क्योंकि लबनानी हुकूमत को इन्होंने बुलाया, एक ओनेस्को का एक मेला था, महारजान अफेयर था, इनको बुलाया लियुमस्सिल मअ अस्सहाफी। चुनांचे इनको क्यों बुलाया गया, ये गए, एक तो ये गए, ये मजल्लत समीर के बंदे थे, ये किसके बंदे थे, थोड़ा जहन में थोड़ा अच्छा बनाए, इनको क्यों बुलाया गया। अक्सर क्या होता है, हमारी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बुलाएंगे किसी में, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से एक मजल्ला भी निकलता है, तो उस मजल्ले को बंदे को बुलाया जाता है कि भाई साहब बताएं अपनी राब्ता कलमिया के बारे में, अपने अदब के बारे में, तुम क्या काम करते हो, कैसा कुछ करते हो। तो ऐसे ही जो उस्बा अंदलुसिया से हबीब मसऊद को बुलाया गया, और इनको बुलाया गया राब्ता कलमिया से, उस्बा अंदलुसिया से हबीब मसूद को बुलाया गया। हबीब मसूद, क्योंकि उस्बा अंदलुसिया से एक निकलता था उस्बा करके मजल्ला, जिसके रईसुत तहरीर थे कौन, हबीब मसूद, तो हबीब मसूद को बुलाया गया। इसी तरीके से आपका इलिया अबू माजी को बुलाया गया। किसको बुलाया गया, आपका इलिया अबू माजी को बुलाया गया। तो इस तरीके से जो है आप अपने जहन में रख सकते हैं कि क्यों बुलाया गया। टॉपिक देखिए क्या था, टॉपिक इनका सहाफतुल महजर, क्या टॉपिक था इनका, सहाफतुल महजर जो है ये इनका टॉपिक था। वहां पर महजर की सहाफत को बयान करना था, और ये दोनों बंदे सहाफत के ही तो बंदे थे, दोनों मजल्लात निकाल रहे थे, दोनों बंदे सहाफत ही के तो बंदे थे। क्लियर है। वकाना मौज़ा तकरीम, चुनांचे वहां पर गए, और जब ये लबनान पहुंचे तो लबनान के लोगों ने काफी अच्छे तरीके से इनका इस्तकबाल किया। लिल-इहतिफाई भी वक़द मनहतुल हुकूमत लबनानिया वसामे अल उरुस वसाम इस्तिक़ाक़, चुनांचे इनको वसाम उरुस और इसी तरीके से वसाम इस्तिक़ाक़, दो तमगे इनको अता किए गए। इसी तरीके से दिमश्क में इनकी इज्जत अफजाई के लिए, इनकी हिस्सा अफजाई के लिए एक मजलिस का इनकाद भी हुआ। व मनहहु हाशिम अल अतासी जो कि सूरिया के रईसुल जमहूरिया थे, प्रेसिडेंट थे, इनको वसाम अल इस्तिक़ाक़ अल मुमताज़ भी नवाजा, कब, 1949 में। ठीक है, कब नवाजा, 1949 में। तो देखें अभी तक किताबों की दीवान की बातें नीचे आएंगी डेट के साथ, लेकिन अभी तक बताएं कितने दीवान का नाम इनके उसमें आ गया। तिस्कारुल माजी का आया 1911 में जो पहला दीवान था, फिर उसके बाद जदाविल का आया, जीम खा खमाइल का आया, फिर उसके बाद दीवानो इलिया अबू माजी आया, 4 दीवान तो यही हो गए। फिर उसके बाद एक तबरुतुराब है 1960 में निकला, एक अलगाबतुल मफकूदा है। इनके 6 ही दीवान है। कितने दीवान है इनके 6 ही दीवान है। खत्म बात है, हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। युअद्दु इलिया अबू माजी मिन अश-शुआरा अल्लज़ीना, चुनांचे इलिया अबू माजी, ये देखें इस तरीके के भी सवाल बनते हैं, तो ये इलिया अबू माजी उन शुआरा में से समझे जाते हैं जिन्होंने शायरी के साथ साथ, या शायरी को छोड़ के भी कह सकते हैं, अल्लज़ीना तफर्रगू लिल अदब व सहाफा, जो अदब यानी नस्र के लिए और सहाफत के लिए खाली हो गए, मतलब सहाफत में काम करने के लिए जुट गए। मे भी इन्होंने शायरी को छोड़ा, ऐसा कोई सेंस यहाँ पर देना चाह रहे हैं। तो ये एक पॉइंट बनता है भाई साहब कि महाजर में से कौन है जो शायर, तो बड़े शायर थे, लेकिन शायरी को छोड़ के, शायरी को थोड़ा दरकिनार करके, शायरी को थोड़ा कम करके ये सहाफत में पूरे तरीके से लग गए थे। वक़द उश्तुहिरा बिफ़लसफ़तिही अल्लती तत्ग़ा अलैहि नज़अतुत तफ़ाउल, चुनांचे इनकी एक फिलॉसफी है, वो क्या थी, तफाउल की फिलॉसफी, यानी अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव। ठीक है, वह हुब्बुल हयात, और जिंदगी से मोहब्बत करना, और इसी तरीके से वतन से मोहब्बत करना, वतन की तरफ शौक। ठीक है, चुनांचे इसी वजह से किसी ने कहा, हन्ना फाखूरी ने इनके बारे में कहा, वहां कदाफल हयात, चुनांचे जो जिंदगी मिली हुई ना हम सबको इलिया अबू माजी के नजर में ये एक जो है एक नेमत है, जिसको इंसान को यजदुरु बिल इंसान या यख्तनिमहा, इंसान को उसको गनीमत समझना चाहिए, और उसकी खूबसूरती से, उसकी नेमतों से, जो भी नेमतें मिली हुई हैं उन तमाम नेमतों से, उसकी खूबसूरती से, उसके हुस्न से, जमाल से फायदा उठाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है इनके दीवान की शुरुआत हो रही है, और शायद ये लास्ट या इसके बाद लास्ट स्लाइड होगी, खत्म करेंगे। तो पहला दीवान, बात बहुत हो चुकी है, पहला दीवान तिज़कारुल माजी, जो कहां पर निकला, मिस्र में। और कैसे, मिस्र में याद करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आपको पता है कि 1912 से पहले मिस्र में ही थे, ये पता है आपको, क्योंकि मिस्र में 1902 गए 1902 में, और उसके बाद 10 साल वहां पर रहे, 1912 में न्यूयॉर्क गए। तो अलग से याद करने की जरूरत तो है नहीं कि इस्कंदरिया में छपा है ये। तो 1911 में 22 साल की उम्र में इनका पहला दीवान, छोटा दीवान है, 1911 में। ठीक है, अहदाहु शायर इलल उम्मत मिस्रिया, चुनांचे इसको शायर ने अपनी मिस्री कौम के, मिस्री इजिप्शियन नेशन को इन्होंने हदिया किया है, जहां पर इन्होंने अपनी कौम से मोहब्बत, अपने ताल्लुक का इजहार किया है। और उसमें बहुत सारे मौजूआत हैं, जिसमें सबसे बड़ा मौजू क्या है, अर्द फीह बिश्शअर ज़ुल्म अल्लज़ी युमारिसु अल हाकिम, जिसमें इन्होंने जुल्म को पेश किया है। जो हाकिम, वहां के हाकिम, उस वक्त के हाकिम महकूम अपनी रियाया पर कर रहे थे, उसको भी इन्होंने पेश किया है। तो मैंने हमेशा बताया है कि कोई भी दीवान, कोई भी किताब, कोई भी
रिवाया, कोई भी किस्सा अगर उसको आपको डिटेल जानना हो तो आप जो है अपने विकिपीडिया, गूगल सर्च का, यही तो सहारा लिया जाता है गूगल सर्च का, उसका सहारा ले सकते हैं। और इसमें सबका नहीं करना है कि आपको लगे कि हम सबका करना, मैंने बताया जिसको लगता है कि आपको ये थोड़ी इंपॉर्टेंट किताब है उस किताब का जाके आपको देख लें। जैसे क़िंदील उम्मे हाशिम का मैंने देखा था, काफी इंटरेस्टिंग है। और भी मैं तो बहुत सारों का ही देखता हूं, तो आपकी भी मैं वही आदत बनाना चाहता हूं। आपको लगता है कि इस किताब के बारे में आपको डिटेल जानना चाहिए या फिर कभी ऐसा सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो आप उसकी और डिटेल में चले जाएं। अगर किसी किताब की कोई डिटेल पूछी गई है ना, कोई डिटेल पूछी गई थोड़ा अंदर जाके, तो अब आपने क्या करना है, उस किताब का मा लहू व मा अलैहि बोलते हैं ना, जो पूरा सब कुछ देख लेना जितना आपको मिल जाए, इस तरीके का काम करना है। फिर उसके बाद इनका एक और आता है इलिया अबू माजी करके। तो पहला है तिज़कारुल माजी, फिर उसके बाद दूसरा है दीवानो इलिया अबू माजी। क्या है? दीवानो इलिया अबू माजी। यहां पर देखें 11, 18, इसमें भी उसी तरह के मौजूआत हैं। दीवानो इलिया अबू माजी इसको कहेंगे क्योंकि इलिया अबू माजी, ऊपर वाला क्या है तिज़कारुल माजी, नीचे वाला क्या है इलिया अबू माजी, लेकिन इसके सामने दीवान तो बढ़ाएंगे ना, तो दीवानो इलिया अबू माजी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जदाविल और चौथे नंबर पर आता है खमाइल। तो ये तीसरे चौथे पर आते हैं, और जदाविल खमाइल का मैंने बता दिया, जीम से पहले पर आएगा, खमाइल बाद में आएगा। तो 1927 में कब निकला है ये? 1927 में, और ये निकला है आपका 1940 में। अब देखें इन चार की डेट बस याद करना है आपको, चार की, 11, 18, ये दो हो गए क्योंकि तिज़कारुल माजी इलिया अबू माजी। बाकी जदाविल खमाइल की आप ऐसे याद कर सकते हैं 27 से आपका 40, 27 से आपका 40। क्लियर है? इस चीज को आप अपने जहन में रख सकते हैं, 11, 18, 27, 40, 11, 18, 27, 40। हालांकि हम देखेंगे एक 3 दीवान है रशीद अय्यूब के, अगानिल हयात है, ये दुनिया है, इसी तरीके से दुर्वेश करके, अगानी दुर्वेश करके कुछ है, तो उनकी क्या है, उनका है 16, 28, 39, 16, 28, 39 उनके 3 दीवान है। लेकिन इनके दीवान को आप याद करेंगे 11, 18, 27, 40, 11, 18, 27, 40। हालांकि ऊपर वाले को निकाल भी सकते हैं क्योंकि वो पहला दीवान है, और किसी भी बंदे का पहला दीवान, पहला मकाला, पहला किस्सा, पहला शेर, पहला वो सब करके वो काफी अहम होता है, तो उसको इस फहरिस्त से निकाल भी सकते हैं। हमें पता है 1911 में 22 साल की उम्र में लिखा। अब इन 3 को याद करना है बस, तो इन 3 को याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं 18, 27 और 40। 27 और 40 ये 3 दीवान किसके? इलिया अबू माजी के। ये ऊपर वाले मैंने लिख दिए 3, ये पहला दीवानो इलिया अबू माजी, फिर जदाविल, फिर खमाइल। जबकि मैंने अभी क्या बताया, जो आपके रशीद अय्यूब के जो दीवान है 16, 28 और 39, उनका थोड़ा ऐसा है 16, 28, 39, इनका 18, 27, 40 है। उम्मीद करता हूं ये कोई लिखेगा ग्रुप में, अपने पास भी लिखेंगे और इस तरीके से थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। चुनांचे आप देखें ये सवाल बन सकता है यहां से, जदाविल 1927 में निकली है, इसका मुकदमा किसने लिखा है? अदीब मिखाइल नुऐमा ने इसका मुकदमा लिखा है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, शायद पीएचडी में हमारा कुछ आया था कि शुक्री के दीवान में किसने मुकदमा लिखा है, शुक्री के दीवान में, तो पीएचडी जेएनयू में आया था कुछ और गलत हुआ था शायद। अल खमाइल में क्या है, 1940 में ये निकली है, जो कि काफी ज्यादा मशहूर है। खमाइल के बारे में फरमाया कि ये सबसे ज्यादा मशहूर इनका दीवान है। ठीक है, सबसे ज्यादा मशहूर इनका दीवान है। उसके बाद 4 हो गए, ऊपर के 4 हो गए। अब ये 2 आते हैं, एक तबरो तुराब, ये काफी दूर जाके, मतलब इसकी डेट काफी दूर जाके है, तो 1960 याद हो जाएगी। और गाबतुल मफकूदा एक दीवान है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेट इसकी मिली नहीं कहीं पे। ठीक है, तो ये करके आप याद कर सकते हैं। 6 दीवान है, तिज़कारुल माजी, दीवानो इलिया अबू माजी, जदाविल खवामिल, तबरो तुराब, अल गाबतुल मफकूदा। चुनांचे अगर डेट याद करना हो तो 11, 28, ठीक है, बल्कि इनकी 27 है, 11, 27, 40, 60। ठीक है, 11, 27, 11, 18, 27, 40, 60। क्लियर है? थोड़ा जहन लगाना होता है, थोड़ा मेहनत करना होती है, बार बार पढ़ना होता है, इंशाल्लाह हो जाता है। बाकी इनके कुछ कसाइद हैं, जिन कसाइद के ताल्लुक से भी सवाल बन चुके हैं कि कसाइद पूछा गया। फलसफतुल हयात इनका एक सवाल है, फलसफतुल हयात इनका एक सवाल है, जिसमें ये कहते हैं अय्युहाज़ शाकी वमा बिकदाउन कुन जमीलन तरल वजूद जमिया जमील। अय्युहाज़ शाकी यानी ए शिकायत करने वाले, ए शिकवा करने वाले जमाने का, तुझे क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू? ठीक है, क्या प्रॉब्लम है भाई साहब तुम्हारे साथ? खुद पॉजिटिव बन जाओ, सारी दुनिया पॉजिटिव आपको नजर आने लगेगी। खुद पॉजिटिव बन जाओ, सारी दुनिया आपको पॉजिटिव नजर आने लगेगी। इसी तरीके से आप देखें इनके कुछ दीवान भी हैं, इनके कुछ दीवान भी हैं। कसीदतुल मसा है, कसीदतुल मसा है, क्या हो गया ये, क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, तो कसीदतुल मसा है, कसीदतुल फलसफतुल हयात है, अल गाबतुल मफकूदा ये कसीदा नहीं है, ये तो दीवान है। इब्तसिम करके भी एक कसीदा है इनका। ठीक है, क्या करके? इब्तसिम कसीद करके एक कसीदा है। चुनांचे फलसफतुल हयात जो कसीदा है इसको याद करना है, कसीदतुल मसा को याद करना है। हालांकि कसीदतुल मसा के नाम से, इसी नाम से एक मशहूर कसीदा है आपका खलील मतरान का।
कसीदतुल मसा करके बहुत ज्यादा मशहूर है वो। इसी तरीके से इनका फलसफतुल हयात है, इब्तसिम है, एक और कसीदा है इनका जो मैं यहाँ पर नहीं लाया, तलासिम करके एक कसीदा है इनका, तलासिम करके। अब तलासिम करके लिखा क्यों नहीं जा रहा है, अब तलासिम करके एक इनका एक मशहूर कसीदा है, ठीक है, तलासिम करके, वो याद कर सकते हैं, तलासिम करके भी याद कर सकते हैं। 3 कसीदे याद कर लें, फलसफतुल हयात एक मशहूर कसीदा। हालांकि जब 6 दीवान हैं तो उसमें कितने कसाइद होंगे, सैकड़ों होंगे, 500 होंगे, 600 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, लेकिन कुछ कसीदे होते हैं मशहूर, जो हमारे एम अरबिक में चलते हैं, जो हमारे बी अरबिक में चलते हैं, और चूंकि मशहूर है इसी वजह से चलते भी हैं, हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उनका तर्जुमा कराया जाता है। तो देखें, फलसफतुल हयात एक मशहूर हो गया, इसी तरीके से इब्तसिम मशहूर हुआ दूसरा, और तीसरा तलासिम। ये 3 को याद कर लेना, आप 3 को याद कर लेना। बाकी जो है आप हैंड रेज कर सकते हैं जिनके पास भी कोई क्वेश्चन होगा। इब्नतुल फख्र, क्या लिखा आपने सुनहरा, इब्नतुल फख्र क्या? ठीक है, इब्नतुल फख्र क्या लिखा? अच्छा, इब्नतुल फख्र इन्होंने बताया कि इब्नतुल फख्र, कसायद तो बहुत होंगे, बिल्कुल मैंने बताया, जब 6 दीवान है तो सैकड़ों हजार होंगे, लेकिन मशहूर में से एक हो गया हमारा फलसफतुल हयात नंबर 1, दूसरा हो गया इब्तसिम नंबर 2, तीसरा हो गया आपका मैंने जो बताया तलासिम करके, और चौथा हो गया इब्नतुल फख्र करके, चौथा हो गया आपका इब्नतुल फख्र करके। बाकी हैंड रेस करें, शायद अभी किसी ने हैंड रेस किया था, फिर से कर लें, या फिर मैं अब जो है इजाजत दे ही दे रहा हूँ। असल में पिछले आपको पता है 2-3 दिनों से काफी लोगों ने परेशान किया था। ठीक है, पूछ ले, मैंने इजाजत दे दी, जिसको खोलना है खोल लें। अब बाकी मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ।